कितने लोग हैं जो मशीन ट्रेनिंग ध्यान से सुनना चाहते हैं? सभी लोग सुनना चाहते हैं? जी सर। सभी लोग चेकअप करना स्टार्टअप करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी का तन मन यहाँ पे है, तन मन से यहाँ बैठे हैं, तो साथियों आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ लेके जाएंगे और बहुत कुछ आगे लेके जाएंगे। और आप जब जाएंगे तो बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, चेकअप स्टार्टअप करेंगे और रोज का पैसा कमाएंगे। क्या आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं? अब दुनिया में ऐसा एक जादू की कांटी जैसा मशीन काम करता है। साथियों आप यकीन नहीं करेंगे, ये मशीन इतना बेटर है कि आप सभी लोगों को माला माल करने वाला कंसेप्ट है। आई एम राइट? यस और नो? तो चलो साथियों, आप सब लोग एकदम शांति से सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है कार्डियोवास्कुलर। क्या लिखा है? कार्डियोवास्कुलर। यस और नो? और एंड सेरिब्रोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर बॉडी का साचा, हृदय का फंक्शन, एंड सेरिब्रोवास्कुलर मस्तिष्क की विकास। साथियों यहाँ पे पहला पॉइंट आता है ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी यानी ब्लड, आवाज आ रहा है मेरा? आप पूरा एकदम क्लाम शांति से बैठिए, सबको आवाज आएगा एकदम शांति से। बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेगा, जिसको नहीं दिखेगा वो दिख जाएगा। तो साथियों ब्लड विस्कोसिटी यानी हृदय का पंपिंग कार्य। तो साथियों उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आता है। इस व्यक्ति का जो ब्लड विस्कोसिटी है वो एकदम नॉर्मल है। ब्लड विस्कोसिटी अगर बढ़ता है तो हृदय का पंपिंग कार्य हाई होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल और दोनों भी अगर बढ़ जाता है तो मान लीजिए कि पेशेंट को बीपी का प्रॉब्लम है। तो साथियों जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ब्लड फैट बढ़ता है, नीचे वाला फंक्शन है ब्लड फैट। ब्लड फैट यानी खून में गाढ़ापना। जब ब्लड फैट होता है तो खून में गाढ़ापना आता है, तो हृदय का काम है पंपिंग कार्य करना। वो धीरे धीरे धीमे गति से चलता है। वो आगे का वो नेक्स्ट में है। तो साथियों वेस्कुलर रेसिडेंशियल और वेस्कुलर इलास्टिसिटी, यहाँ पे देख सकते हैं कि फंक्शन वेस्कुलर रेसिडेंशियल खून सर्कुलेशन और वेस्कुलर इलास्टिसिटी। जब छोटी छोटी जो धमनी होती है, जो धमनी या खून सर्कुलेशन ना होने के कारण वो सुकड़ जाती है। और जैसे वो सुकड़ गई तो हृदय का जो कार्य होता है पंपिंग कार्य वो धीमे गति से चलता है। और उसके बाद घबराहटपना, सांस भरना, सांस फूलना और बीपी में रूपांतर होता है। तो मेरा कहने का भाव यह है, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लड फैट यानी खून में गाढ़ापना। और दुनिया में अपनी जो मशीन है माय डियर फ्रेंड, ब्लड कितना फैट कितना है वो क्लियर कट बता दिया है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्या मार्केट की रिपोर्ट और ये तुम्हारे रिपोर्ट सही आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड जो मार्केट के जो डॉक्टर लोग हैं, जब ब्लॉकेज होते हैं तब बाद में बोलते हैं कि आपका खून गाढ़ा हो गया है। तब तक कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि आपका खून गाढ़ा हो गया है और आप इको स्क्रीन चालू कर दो या XYZ जो है वो। तो साथियों अपना जो रिपोर्ट में जब ब्लड फैट बढ़ता है तो हम डायरेक्ट पेशेंट को बोलते हैं कि तुम जितना हो सके उतना जूस पिया करो, आपका ब्लड शुद्ध होगा। क्योंकि अपना जो शरीर है वो खून से चलता है। साथियों जब आपके शरीर में खून है, अच्छा है, तो आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त है या मजबूत है। क्योंकि आपके शरीर में खून कमी है और होते हुए भी अगर गाढ़ा है तो मान लीजिए कि आपका सर्कुलेशन कम होता है। वेस्कुलर रेसिडेंशियल और वेस्कुलर इलास्टिसिटी यानी सुकड़ जाने। मायोकार्डियल ब्लड डिमांड यानी ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण कभी कभी नस सुकड़ जाती है, वेंस सुकड़ जाती है और हाथ में अकड़न आना, मूंगी आना, पैर में अकड़न आना, चमक आना, झंझनाहट होना, ये लक्षण धीरे धीरे महसूस होते हैं। मायोकार्डियल ब्लड वॉल्यूम यानी रक्त, ब्लड का स्तर, ब्लड में शुद्धता। उसके बाद मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंपेसेशन, जो ऑक्सीजन की लेवल है। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी खून में स्तर। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पीडेंस, लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग पावर यानी दाई साइड, और लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पीडेंस यानी आया समझ में? लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग पावर, हृदय का काम है पंपिंग कार्य करना। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पीडेंस होता है तो दाएं साइड से राइट साइड में खून सर्कुलेशन होना। ये मैं मेरे भाषा से बताना
फंक्शन का नॉलेज यूट्यूब पे है, आप सर्च करिए। लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन इम्पीडेंस, लेफ्ट वेंट्रिकल इफेक्टिव पंपिंग पावर, हृदय का काम है पंपिंग कार्य करना। और मान लीजिए ये जो इंडिकेटर बता रहे ये ग्रीन पे है तो नॉर्मल, अगर लेफ्ट साइड में गए तो माइनस, राइट साइड में गए तो बढ़ गया। आई एम राइट। कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी यानी चेस्ट यानी छाती में कभी कभी दर्द होता है। कोरोनरी परफ्यूम प्रेशर, प्रेशर यानी दबाव आना, घबराहटपना होना। यस, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, लिवर फंक्शन, वेस्कुलर ब्लड इलास्टिसिटी, ब्लड मधला स्तर है। उसके बाद गैस्ट्रो फंक्शन, लिवर का लिवर, गैस्ट्रो फंक्शन वही आता है सीक्रेट गैस्ट्रो फंक्शन, गैसेज जो है उससे सबसे पहले अपने को लीवर देखना है। और लीवर में क्या क्या है? मेटाबॉलिज्म, लीवर फंक्शन में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो प्रोटीन की मात्रा में कम हो जाता है, और जब प्रोटीन कम होता है तो बॉडी में वीकनेस पना, कमजोरी, अशक्तपना होता है। सबसे बेटर है प्रोटीन की लेवल, यहाँ पे जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है तो प्रोटीन मात्रा में बढ़ता है। तो इस पेशेंट का प्रोटीन का लेवल ठीक है। एनर्जी प्रोडक्ट फंक्शन, एनर्जी यानी स्टैमिना, उमंग, उत्साह, एनर्जी यानी पावर। उसके बाद डेटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, पेट की बड़ी आंतड़ी, और बाइल सिक्रेशन फंक्शन, पेट की छोटी आंत, बाइल यानी छोटी आंत, किसी को बाइल्स यानी एसिडिटी, पित्त बोलते हैं बाइल्स, ठीक है, मराठी में पित्त बोलते हैं बाइल को, बाइल्स को। तो साथियों बाइल सिक्रेशन यानी पेट की छोटी आंत जब साफ नहीं होती तो पेशेंट को कभी कभी एसिडिटी होती है। और बाइल सिक्रेशन अगर ज्यादा ही माइनस होता है तो उसको लैट्रिन की जगह तकलीफ होती है, उसको हम पाइल्स पे कहते हैं, मूलवेद पे कहते हैं। और सबसे बेटर लीवर फैट कनेक्ट, इतना इजी है मशीन चलाना, लेकिन आपको सबसे पहले आपके भीतर का कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस जग जाएगा, आप मशीन चलाना इतना आसान है, कोई उसमें डिफिकल्ट नहीं है, बट छोटा सा चीज है, उसको अपना आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। साथियों लीवर फैट, अगर लीवर पे सूजन है तो भूख नहीं लगती, लीवर पे सूजन है तो खाना पचन नहीं होता, लीवर पे सूजन है तो केमिकल एसिड बनता है, लीवर पे सूजन है तो पेट में इस साइड में दर्द होता है, लीवर पे सूजन है तो गैसेस बनते हैं, लीवर पे सूजन है तो जो अपने शरीर में नेचुरली सारी चीजें बनती है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ब्लड में पेशी, यह सब लीवर का काम है। जब तक आपका लीवर सक्रिय है तब तक आपके शरीर में सारी चीजें नेचुरली बनती है। और लीवर ही डिमोशन है, लीवर ही सक्रिय नहीं है तो साथियों उसका केमिकल एसिड बनता है और उसको ज्यादा से ज्यादा वेस्टेड होना जाता है। तो कहने का मेरा भाव है मेन फंक्शन अपने को लीवर और कार्डियोवास्कुलर है। अब इन दोनों चीजों को ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया? प्रोटीन माइनस रहा तो सर, हाँ प्रोटीन माइनस रहा तो कमजोरी, एनर्जी, वीकनेस पना, थकान महसूस होता है। मेन चीज यही है। और ज्यादा प्रोटीन किसी का बढ़ता नहीं है, वो रिपोर्ट हमेशा माइनस ही आता है। और जब प्रोटीन माइनस होता है तो बॉडी में वीकनेस पना ज्यादा होता है। नेक्स्ट, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट फटाफट। ये किडनी फंक्शन है साथियों, ये बहुत बेटर है और ज्यादा से ज्यादा 7-8 रिपोर्ट बताना जरूरी है। जो मैं करता वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्यादा डिप में भी गया तो वो भी कोई काम की बात नहीं, अपने को संक्षिप्त रूप में देखना है और संक्षिप्त रूप में सामने वालों को बताना है। तो साथियों ये जो किडनी फंक्शन है, किडनी फंक्शन में पहला फंक्शन है हीमोग्लोबिन इंडेक्स। हीमोग्लोबिन इंडेक्स यानी कोई बता सकता है हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन किडनी का काम है ब्लड फिल्टर करना, यूरिन फिल्टर करना, तो हीमोग्लोबिन इंडेक्स बनते हैं। बाकी के डॉक्टर में जाएंगे तो वो डॉक्टर डायरेक्ट क्रिएटिन बोलते हैं, एम राइट, क्रिएटिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन इंडेक्स अगर बढ़ जाता है तो मान लीजिए कि उसके किडनी पे सूजन आती है, और जब किडनी पे सूजन आने का कारण है एलोपैथिक का ज्यादा सेवन, ड्रग्स करना, एलोपैथिक ज्यादा सेवन करना, उसी के कारण आज बहुत से लोगों के किडनी पे सूजन आती है। उसके बाद का फंक्शन है यूरिक एसिड इंडेक्स। साथियों यूरिक एसिड बढ़ता है, जिस व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसको लक्षण आते हैं पैर में अकड़न आना, पैर के नीचे में ना
सुकड़ जाना, पैर में अंगार आना, झंझनाहट आना, ये लक्षण ज्यादा दिखने में आता है। उसके बाद ब्लड यूरिन न्यूट्रोन, ब्लड में पेशी, यूरोग्लोबिन इंडेक्स BUN बोलते हैं उसको, और लास्ट का फंक्शन है प्रोटीन यूरिक इंडेक्स। अगर मान लीजिए ज्यादातर ये शुगर वाले लोगों के पाया जाता है प्रोटीन यूरिक इंडेक्स, अगर किसी के यूरिन के माध्यम से प्रोटीन बाहर जाता है तो मान लीजिए उसको यूरिन की भी तकलीफ है और यूरिन के माध्यम से प्रोटीन भी बाहर जा रहा है तो 99 उस पेशेंट को शुगर बढ़ गई, समझ लेना। राइट, ऐसा नो। अगर किसी को समझ में ना आया तो बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, ऑफिस में भी फोन करके चर्चा कर सकते हैं। साथियों बहुत इजी है, यूरोग्लोबिन इंडेक्स किडनी का फंक्शन, यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो बार बार में पेशाब को जाना पड़ता है और हीट बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो पेशेंट को कभी कभी कहीं भी शरीर में चमक आती है, अकड़न आती है, ज्यादातर पैर के नीचे में सूजन भी आती है, अकड़न भी आती है, ये यूरिक एसिड के लक्षण है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर कभी कभी पैर में इस साइड में भी चमक आती है और इस साइड में भी चमक आती है और वो अचानक आती है, मान लीजिए इसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गए। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलो, ब्रेन, टोटल लंग्स फंक्शन, लंग्स, ओके। वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जीवन में, भागदौड़ के जीवन में पोल्यूशन प्रदूषण बढ़ने के कारण हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, जब हम सिटी में आते हैं या पोल्यूशन प्रदूषण के कारण जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन होना चाहिए वो ऑक्सीजन सही तरीके से ना मिलने के कारण बहुत से लोग नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेते हैं। तो साथियों उसका जो फंक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, LCD बोलते हैं उसको। अगर टोटल लंग्स कैपेसिटी कमजोर है तो बहुत से लोगों को दमा की शिकायत होती है और बहुत से लोगों को सांस लेने की तकलीफ होती है। अगर इसमें ध्यान दिया, वाइटल कैपेसिटी, एरिया रेसिडेंशियल रैम यानी सहन शक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी चढ़ बकेट वगैरह उठा लिया तो उसको सांस फूलती है, पैर मतलब सीढ़ी वगैरह चढ़ दिया तो भी सांस फूलती है, तो उसका रैम कम हो गया है। एयरवे रेसिडेंशियल रैम यानी कैपेसिटी, टोटल लंग्स की कैपेसिटी। तो समझ लेना माय डियर फ्रेंड, इसका लंग्स कैपेसिटी कम होने के कारण उसको हम अलग पंचदोष ड्रॉप दे सकते हैं, स्पिरुलिना गोल्ड अभी सजेस्ट कर सकते हैं। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट ये ब्रेन फंक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इजी है, कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बट छोटी सी एक चीज है, अपने आप के ऊपर बिलीव रखना चाहिए और बिलीव के साथ जब हम इस सिस्टम को साथ रखेंगे तो रोज पैसा कमाएंगे, आप रोज डेली पैसा कमाएंगे। साथियों ये ब्रेन फंक्शन है। ब्रेन में अगर देख लिया, स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई, स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई, इसका मतलब है हृदय का काम है पंपिंग कार्य करना, और हृदय से जो ब्रेन में खून जाता है उसको स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई। तो हृदय से जो ब्रेन में खून जाता है वो जो नस होती है वो बहुत बारीक होती है और खून सर्कुलेशन ना होने के कारण वो कभी कभी सुकड़ जाती है, वो कभी कभी सुकड़ जाती है, यानी खून सर्कुलेशन ना करती, और खून सर्कुलेशन ना होने के कारण आपने भीतर जो शक्तियां है, आपने माइंड के, यहाँ पे हर एक व्यक्ति के भीतर जो माइंड में शक्तियां है उस शक्ति का नाम है निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, याददाश्त शक्ति। ये जितने भी अपने भीतर शक्तियां है वो शक्तियां धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, यानी कम हो जाती है। जिसके भी ब्रेन में अगर खून कम जाता है तो उसको अंधारी आना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापना होना, माइग्रेन का लक्षण, ये लक्षण धीरे धीरे उसमें महसूस होते हैं और पंच इंद्रिय से कुछ इंद्रिय काम नहीं करते, कान, नाक, घसा, आंखें। मेरा कहने का भाव यह है, अगर स्टेटस ऑफ ब्रेन टिश्यू ब्लड सप्लाई अगर कम है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ने जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर सकता। उसके लिए हम ब्रेन कैप्सूल यानी मेमोरी बूस्टर कैप्सूल सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेलिब्रेल, यहाँ पे देख सकते हैं सेलिब्रेल अल्ट्रिक्लोरिसियस, सेलिब्रेल अल्ट्रिक्लोरिसियस, इसका मतलब सेलिब्रेश यानी छोटी छोटी बातों में सोचना, सेलिब्रेल अल्ट्रिक्लोरिसियस यानी जो मस्तिष्क विकास होता है, अल्ट्रिक्लोरिसियस ना होने के कारण, अल्ट्रिक्लोरिसियस कम होने के कारण, अल्ट्रिक्लोरिसियस वीक होने के कारण, अल्ट्रिक्लोरिसियस कमजोर होने के कारण वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में ज्यादा सोचता है और कभी
कभी खुद पे खुद बोलता है। आ गया समझ में? अल्ट्रीक्लोरिसियस सेलिब्रेशन सेलिब्रल अल्ट्रीक्लोरिसियस, ये बहुत बड़ा मायना है। 90% लोग जो है वो कभी कभी एक ही चीज में ज्यादा सोचते हैं और वो अल्ट्रीक्लोरिसियस में जाते हैं, खुद पे खुद बोलते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टेटस ऑफ ब्रेन, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन की शक्ति, अगर ये ज्यादातर लेडीज में पाया जाता है, उसको जब माइनस आता है तो सिर में दर्द होता है। बहुत से लोग, लेडीज को भी बच्चों को भी सिर में दर्द होता है, तो कभी कभी जब गोली खाना था तब उनका दर्द कम होता है। उसके बाद सेंटिमेंट इंडेक्स, छोटी छोटी बातों में सोचना, नींद नहीं आना, और मेमोरी इंडेक्स, स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति, ये भी बड़ा मायना करता है। साथियों, जब किसी की मेमोरी इंडेक्स कमजोर होता है तो कुछ बातें ख्याल में रहती है, तो बहुत से बातें उसके ख्याल में रहती नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर जहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, सारा खेल, अगर कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो सारा खेल इसके ऊपर डिपेंड है। आई एम राइट? अगर कोई ज्यादा पैसा कमा रहा है तो उसका माइंड तेज है, अगर किसी का ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है तो वो उतना ही उसका माइंड कमजोर है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपका माइंड ही तेज है तो आप जितना चाहे उतना परिणाम में पैसा कमा सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क विकास आपको बहुत कुछ आगे लेके जा सकता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, वहां तक लेके जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले आपका मस्तिष्क विकास जरूरी है, आपको आपका माइंड को कूल रखना जरूरी है। अगर कोई भी मैटर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जब हम सीएमडी सर के साथ बातें करते हैं तो सीएमडी सर पहले सुनते हैं और बाद में उसका जो सॉल्यूशन है इतने आराम से देते हैं। आई एम राइट? आराम से देते हैं, क्योंकि वो पहले कंसेप्ट सुन लेते हैं, वो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं और बाद में आराम से उसका सवाल का जवाब देते हैं, ताकि सामने वालों को भी सुनने में अच्छा लगता है और बोलने वाले को अच्छा लगता है। उसका मतलब ये कि है, जो मानसिक स्थिति है एकदम मजबूत अगर है तो आप इसमें बोल भी सकते हैं अच्छा तरीके से और सुन भी सकते हैं अच्छा तरीके से। इसमें क्या होता है, ना तो सामने बचन माना, ना तो कहने वाला का समय वेस्ट जाता है, ना सुनने वाला का समय वेस्ट जाता है। आई एम राइट? चलो नेक्स्ट, हम लोग ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत से लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, बाकी मुंडी हलवाई फक्त। समझ में आ गया? इधर लेडीज लोग समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, ट्रेस एलिमेंट। साथियों, मेन रिपोर्ट लेना जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कि टोटल रिपोर्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एक रिपोर्ट का इंफॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन साथियों उतनी जरूरत नहीं है। ताकापुरता रामायण सांगणं जरूरी है। ताकापुरता रामायण माहिती है सगळ्यांना? ऐसा ना साथियों, ये ट्रेस एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्लाइड है या ये फंक्शन है, इसमें सारा खेल डिपेंड है। अगर आप इसमें ऊपर ध्यान देंगे, इसमें क्या लिखा है? पहला कैल्शियम। अगर मान लीजिए सबसे पहले लिवर फंक्शन में प्रोटीन आता है और ट्रेस एलिमेंट में कैल्शियम आता है, ये दोनों चीजों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चेकअप करना है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो लिवर, किडनी, हमारा कार्डियोवास्कुलर, लिवर, किडनी और ट्रेस एलिमेंट, और ये अगर ध्यान से सुन लिया तो भी आप बेटर तरीके से चेकअप कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें कैल्शियम का मात्रा दिखाया है। अगर किसी व्यक्ति का कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम माइनस हो गया, तो आपको पता है कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या तकलीफ हो सकती है। बराबर है? अगर कैल्शियम कम होने के कारण जॉइंट की तकलीफ होती है, घुटनों में आवाज आता है, उठने में तकलीफ होती है, बैठने में तकलीफ होती है। तो साथियों, कैल्शियम नीचे लो, हाँ बस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, सेलेनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नेट, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, निकोटीन, ये सारे घटक इस स्लाइड में लिखे हैं। और आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो यूट्यूब में जाकर या मार्केट में बुक भी मिलता है कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीशियम, निकोटीन, सोडियम, ये सब सारी चीजें इसमें अगर शरीर में कम होते हैं तो क्या क्या अपने को तकलीफ होती है, या पेशेंट वालों को क्या तकलीफ होती है, ये सारी चीजें आपको आपके मोबाइल पे है। बस आपका जो खाली समय होता है वो इसको यूटिलाइज करो, और खाली समय यूटिलाइज करके वो नॉलेज लेके चलो, क्योंकि आपको साथियों बहुत कुछ हासिल करना है, उसके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर किसी के शरीर में कॉपर की कमतरता है तो बॉडी में आवाज आता है, कट कट, उठते वक्त, बैठते वक्त। अगर कोबाल्ट की कमी है, कोबाल्ट यानी चुप चुप ऑयल,
उसको कोई वंगर बोलता है, कोई ऑयल बोलता है। कोबाल्ट अगर बॉडी में कम होता है तो बहुत से लोग सूजन आती है और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उसमें ऑयल कम हो गया, उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो साथियों, मैंने ऐसे कई पेशेंट को, कई लोगों को जब ये कोबाल्ट कम होता है तो आर्थो जूस और आर्थो ड्रॉप दे दो, तीसरे दिन में सूजन कम हो जाती है, तीसरे दिन में। ऐसा नो, अपना जो ऑर्थो ड्रॉप है और कैल्शियम ड्रॉप है उसको मैं थोड़ी सी तुलना बताना चाहता हूँ। कैल्शियम ड्रॉप, जिनको कॉपर कम है, कैल्शियम कम है, उसको कैल्शियम ड्रॉप दो, और जिनको कोबाल्ट और कॉपर कम है तो उसको आर्थो ड्रॉप दो। और ठनक है, माना बॉडी में कोई भी पेन है, कहीं से भी पेन है, जॉइंट में पेन है, शोल्डर में पेन है, सिर दर्द है, कमर में पेन है, कोई भी अगर आपको बॉडी में दर्द है, पेन है, उसको आर्थो ड्रॉप 10-10, 15-15, 20-20 बूंदे दे दो। मैं तो कई पेशेंट को जब बोलता है कि सर मैंने लेने के बाद भी आराम नहीं, तो 3 टाइम ले लो बोलता है मैं, और तीसरे दिन में फोन आता है कि सर मेरा कमर का दर्द कम हो गया है। ये हकीकत है और आप प्रैक्टिकल करके देखो। और आर्थो केयर जो जितनी भी पुरानी जॉइंट का पेन रहने दो, वो तीसरे या चौथे दिन में उसकी सूजन कम कर देता है। विश्वास नहीं करेंगे आप, सिर्फ देने का प्रयास करिए, ये इतना बेटर है। मैग्नीशियम, आयोडीन, फ्लोरीन, निकोटीन, ये जितने भी स्लाइड है, आप इस स्लाइड के बारे में थोड़ा सा भी देख लिया और उसी के ऊपर आप पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जरूरी है, विटामिन की अगर मात्रा कम होती है, प्रोटीन की कमी होती है और यूरिक एसिड बढ़ता है, साथियों ये सारी चीजें गौर से देखना है। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन D3, विटामिन E, विटामिन K ये कशात मिलता है और उसमें शरीर में अपने डोज में या अपने बेरी जूस में या अपने जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में किस में विटामिन पाए जाते हैं, अगर आप उसके बारे में देख लिया तो ज्यादा विटामिन, अगर आप किसी व्यक्ति के ज्यादा विटामिन कम है तो कोई बता सकता है कि विटामिन अपने प्रोडक्ट में किस में पाया जाता है? कैप्सूल फॉर्म में कोई बता सकता है? अगर विटामिन अगर किसी के शरीर में कम है तो अगर ज्यादा विटामिन की मात्रा है तो एक ही कैप्सूल है, उसका नाम है शिवक्रोन। अगर किसी को जूस फॉर्म में देना है तो जूस फॉर्म में कौन सा जूस है जिसको मल्टीबेरी, वेरी गुड। अगर मान लीजिए साथियों विटामिन की कमतरता है, विटामिन ए की कमी है तो वीकनेस बना विटामिन B12, विटामिन ज्यादातर लेडीज में, ज्यादातर लड़कियों के बना शरीर में विटामिन B12 कमी होती है। और जब विटामिन B12 कम होता है तो मानसिक स्थिति कम होती है, चक्कर आना, अंधारी आना, बड़बड़ करना, चक्कर आती है। विटामिन B12 ये शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत से लेडीज के या लड़के के या जेंट्स के शरीर में विटामिन B12 होने के कारण अंधारी आती है, चक्कर आती है और बड़बड़ करने लगता है व्यक्ति। अब मान लीजिए मैं तो ऐसे भी कोई भी पेशेंट के पास जाता, अगर पेशेंट ने फोन पे भी बोल दिया कि सर ये रात को बड़बड़ कर रहा है तो मैं पहले बोलता उनको विटामिन B12 की कमी है, और जब चेकअप करता तो ऑटोमेटिक विटामिन B कमी आता है साथियों, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से बातें करता मैं। विटामिन C, और जब विटामिन C कम होता है बॉडी का तो स्किन का डिसीज होता है। विटामिन C की अगर कमतरता होती है तो खास खुजली, इन्फेक्शन होता है। विटामिन D, बोन में आवाज आना, जॉइंट का पेन होना, ये विटामिन बहुत जरूरी है। अगर किसी को कुछ ज्यादा मशीन का समझ में नहीं आता तो विटामिन की तरफ ध्यान देने का और पेशेंट को डोज आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चलो चलो थायराइड को देख लिया। ये आज 90% लेडीज को तकलीफ है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो लोग मशीन में परफेक्ट है वो कृपा करके बातें मत करो, जो लोग नए हैं उनको सुनने दो। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, FT4 थायराइड, FT4 यानी उजवी साइड, और T3 थायरोग्लोबिन और एंटी थायरोग्लोबिन, फेफड़े दोनों एंटी थायरोग्लोबिन। आर यू अंडरस्टैंड? FT4 उजवी साइड, T3 डावी साइड, थायरोग्लोबिन घसा, एंटी थायरोग्लोबिन दोनों लंग्स, माइंड, ब्रेन। FT4 और दूसरा एक बाहर के डॉक्टर जो लेते हैं TSH करके रिपोर्ट आता है, उसमें हम जाने का नहीं है। TSH में थायराइड पे आता है। तो FT4 में अगर किसी को तकलीफ है तो उजवे साइड में सूजन आती है, ये साइड में। T3 में है तो दाएं साइड में तकलीफ है। थायरोग्लोबिन है तो घसे में खरखर होना, इन्फेक्शन होना, बहुत से लोगों को बोलने में दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को घसे में लालिस पानी, चिकट पानी आता है, जो लंग्स फंक्शन काम नहीं करते, और बहुत से लोगों को खांसी आती है। उसके पीछे का एक
एकमात्र कारण है जो कब पीकना चाहिए, कब अपने दोनों लंग्स फंक्शन में पीक जाता है और वो अपने नाक से माध्यम से, मुंह के माध्यम से या लैट्रिन के माध्यम से या पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर आता है, उसको टॉक्सिन भी बोलते हैं। तो वो नहीं आता है तो कोई कोई लोगों को जबरदस्ती से करता है, जब ब्रश करते हैं तो जबरदस्ती से कभी कभी खून भी आता है। तो उसके पीछे का एक ही कारण है, उसको थायरोग्लोबिन बढ़ गया है। और थायरोग्लोबिन के लिए अपने पास कौन सा प्रोडक्ट है? थायराइड के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? यस, थायराइड के लिए थायराइड के लिए नो पंचतोषी ड्रॉप बेटर काम करता है, स्पिरुलिना मोरिंगा कैप्सूल। आ गया समझ में? नेक्स्ट कौन सा रिपोर्ट दिया? बेसिक फिजिकली कॉलन एक दिखाओ तो बाबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट। अब यहाँ पे बेसिक फिजिकली की तरफ देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी यानी एबिलिटी, इस व्यक्ति की एबिलिटी बहुत कम है बोलते हैं हम लोग। ऐकून घेण्याची क्षमता। वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स यानी सुनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी यानी सहन शक्ति, बहुत मायने से बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटली पावर यानी इजी आहे, काहीच अवघड नाही आहे, फक्त तुमचा कॉन्फिडन्स जागृत करा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वाटर शॉर्टेज यानी पानी की लेवल कितना इजी है, एक फंक्शन इजी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी यानी सहन शक्ति, सामने वालों का आप अगर वो माइनस है तो आप सामने वालों को बिंदास बोल सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस है, इसका मतलब है आपकी सहन शक्ति कम हो गई है, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव है, ज्यादातर औरत में पाया जाता है। और जब हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया है तो हस्बैंड धीरे से बोलता है सर आपने जो कहा वो 100% सही है। चलो नेक्स्ट, अनुभव है, क्या बात है, भटकर साहब बराबर है। चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ गया? एक मिनिट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटली पावर, वाटर शॉर्टेज आणि हाय फोक्सिया घबराहट, हृदय के धोखे बढ़ना। बहुत से लोगों को कोई अनहोनी चीज अगर देखने में आती है, अनहोनी चीज सुनने में आती है तो बहुत से लोगों का हृदय के धोखे बढ़ जाते हैं। बीपी का प्रॉब्लम, हाई फोक्सिया बढ़ जाता है। जब हाई फोक्सिया बढ़ जाता है तो साथियों उस व्यक्ति को बीपी की तकलीफ होती है। हो गया सर? कौन सा दिखाएंगे आप? एलर्जी दिखाएंगे सर। आर्थो की रिपोर्ट दिखाओ तो कौन सी है? एलर्जी को समझ में आ जाता है। एलर्जी ये यहाँ पे लिख सकते हैं। ड्रग्स एलर्जी इंडेक्स, अल्कोहोल एलर्जी इंडेक्स, पॉलन एलर्जी इंडेक्स आणि इंजेक्शन एलर्जी इंडेक्स। याच्यातलं कोणतं समजलं नाही तुम्हाला? इट इज व्हेरी इजी। पॉलन एलर्जी, इंजेक्शन एलर्जी, पोल्यूशन एलर्जी, ड्रग्स एलर्जी, केमिकल एलर्जी, पेंट एलर्जी, डस्ट एलर्जी, इट इज व्हेरी इजी। काहीच अवघड नाही, फक्त तुम्हाला थोडंसं त्याच्यावर स्टडी करायला लागणार। सर्वात महत्वाचं हे कॉलर त्याच्यात सगळंच आहे। मायोकार्डियल, ब्लड, मोशन सिस्टम, मसल टिश्यू, आय टीथ, मोशन सिस्टम, मसल टिश्यू, हे सगळं काढून आर्थो मध्ये जास्त प्रॉब्लेम। आर्थो सांगतो सगळं। में ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो यह रिपोर्ट में सारा खेल पेशेंट का कॉलम में सारा खेल है। इसमें अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो लैपटॉप मशीन ओपन करने का और ये इसमें इंफॉर्मेशन देखने का आय याने आणि समजून चालायचं। हे जर ग्रीन वर आहे तर या व्यक्तीचे डोळे कसे तर चांगले, आणि हे जर मायनस आले तर या व्यक्तीच्या डोळ्याचा बी प्रॉब्लेम आहे। यशानो तीन म्हणजे
माइनस है तो मान लीजिए इसकी पेट की बड़ी आंतड़ी साफ होती नहीं है और पेट में कभी कभी दर्द भी होता है, तो उसको इंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम अगर कमजोर है तो खाना भी पचन नहीं होता। सर्कुलेशन सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो आंकड़ा आना, चमक आना, बैठने में तकलीफ, उठने में तकलीफ, हाथ में झंझनाहट आना, कभी कभी कहीं कुछ लोगों के हाथ में थरथर करते हैं यानी झंझट आती है, उसका कारण है मायोकार्डियल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। उसके बाद है डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन क्रिया। डाइजेशन सिस्टम अगर कमजोर है तो पाचन तंत्र कमजोर है। मोशन सिस्टम, मसल टिश्यू मोशन सिस्टम यानी गर्दन और कमर की नस, और मसल टिश्यू यानी बॉडी की जो छोटी छोटी वेंस है, मसल पेन बोलते हैं ना, नस सुकड़ जाने और पेन में दर्द होता है उसको मसल टिश्यू बोलते हैं। और मसल टिश्यू फैट मेटाबॉलिज्म, फैट यानी और मेटाबॉलिज्म चर्बी, ऐसा ना। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन है पेट की बड़ी आंतड़ी। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो शरीर में प्रोटीन बनता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेडीज में पाया जाता है तो उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम, बहुत से लोगों में पेट में दर्द होता है। तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है, जब कोई व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो जब कोई व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, तो शरीर में सबसे ज्यादा उसका असर कहीं होता है तो उसका पार्ट का नाम है यस और नो। अगर जो व्यक्ति कोई क्रोधित होता है तो उसका सबसे असर ज्यादा से ज्यादा होता है वो नर्वस सिस्टम पे होता है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके ऊपर भी आप बहुत कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर भी आप बहुत कुछ उसको पेशेंट का बॉडी का रिपोर्ट समझ सकते हैं। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया है तो ये रिपोर्ट में देखकर भी आप सामने वालों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल और आसान भाषा से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं? मोबाइल सब यूज करते हैं। जो पहले मोबाइल था वो साधारण था, अभी सबके पास कौन सा मोबाइल है? स्मार्टफोन है। और उसमें जो फंक्शन है वो एक फंक्शन जो अपने को समझ में नहीं आते थे, लेकिन आज आप सभी लोग मोबाइल चला रहे या नहीं चला रहे? सेम एग्जांपल, आपके पास जब लैपटॉप और मशीन आ जाएंगी तो आप 100% एक दिन धीरे मशीन एकदम परफेक्ट चलाएंगे और कुछ दिन के बाद आपको मशीन चलाना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ऐसा ना। लेकिन बहुत छोटी सी चीज है, अपने आप के ऊपर बिलीव रखना जरूरी है। जब अपने आप के ऊपर बिलीव रखेंगे, फेथ रखेंगे, साथियों आप बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं परिणाम हेल्थ केयर में। क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना दुनिया वाले बहुत से लोग बोलते हैं कि सर अपने कंपनी का प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं? जब हम चेकअप करते हैं और उसको सिस्टम बताते हैं तो सारे लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत आसान है बोलते हैं, लेकिन करना किसी को आता नहीं है। सिर्फ परिणाम हेल्थ केयर ऐसा लोग हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ओके सर। सब लोग जोरदार ताली के साथ।
सभी जोश में हैं? पूरे भारत में धूम मचा देंगे। क्या बात है साथियों, आज का जो कार्यक्रम था बहुत उत्साहवर्धक था और बहुत कुछ सीखने का था। और आज प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे राज साहू जी ने दी, जो अभी नया नया कंपनी में क्राउन डायमंड बने, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और बहुत सारे बातें गणेश जी ने मशीन के बारे में या कैसे वो सफल हुए उसके बारे में उन्होंने बताया आपको, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सब लोग बहुत संख्या में उपस्थित हुए, हमको उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, नहीं तो हम और बड़ा हॉल बुक करते। तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आपका बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि परिणाम हेल्थकेयर भारत को दुनिया के नंबर 1 पर। जन्मदिन था, वैसे तो मैंने कभी जन्मदिन मनाया नहीं इतने बड़े पैमाने पे। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना काम करूँ लोगों के लिए कि मेरा जब जन्मदिन आए तो कम से कम 1 लाख जगह पे जन्मदिन मनाया जाए। ये मेरा सपना है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और कल सारे लोगों ने मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, स्टेटस पे बहुत सारे लोगों ने लगाया था। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि ये प्यार आपका मिलेगा और हम आपके लिए और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं। साथियों, मेरा सपना है कि आने वाले टाइम में, अभी आपने परिणाम हेल्थकेयर में कितने क्राउन डायमंड है? 2। ये संख्या बढ़नी चाहिए। ये सर बढ़नी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1000 सर 2 बढ़नी चाहिए। अभी अपने परिणाम हेल्थकेयर में 2 क्राउन डायमंड है और ये 2 लोग करोड़पति है। क्या है? करोड़पति है। ये सर और हजारों लोग लाखपति है। तो मैंने अभी टारगेट क्लियर किया है कि आने वाले टाइम में मुझे परिणाम हेल्थकेयर में 1 करोड़ लोगों को करोड़पति बनाना है। ये तो सिर्फ आपको 2 लोगों को दिखाया गया कि आप देखो ये बन सकते हैं, तो बाकी लोग भी बन सकते हैं। ये सुनो, और लाखों लोगों को अरबपति बनाना है। आप तैयार हैं? तैयार हैं? बनने के लिए तैयार हैं? काम करेंगे? कई लोग बोलते हैं सर धूप बहुत है क्या? मुझे तो नहीं दिखा अभी तक। धूप है क्या? ऊन है क्या? ये सुनो, अरे धूप ज्यादा नहीं हुई, फैसिलिटी ज्यादा आ गई लोगों के पास। धूप तो पहले भी थे, नौतपा पहले भी आते थे, गर्मी पहले भी थी। ये सुनो, पर पहले लगता नहीं था क्योंकि लोगों के पास कूलर नहीं थे। अब कूलर में बैठते, बाहर निकलते तो धूप लगती। ये सुनो, धूप पहले जैसे ही है। तो अगर आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करना है, तो आपको आपका जो लेवल है, क्या जो सिल्वर स्टार है उसको गोल्ड स्टार बनना चाहिए। ये सुनो, गोल्ड स्टार को क्या बनना चाहिए? प्लैटिनम बनना चाहिए। ये सुनो, उसको प्लानिंग करना चाहिए कि उसके कौन से टीम में कितनी आईडी कम है, कितने लोगों को अचीवर निकालेंगे तो हम प्लैटिनम बन जाएंगे। ये सुनो, और जो प्लैटिनम स्टार उसको क्या बनना चाहिए? उसको प्लानिंग करना चाहिए। ये सुनो, डायमंड बनने की। और जो डायमंड है उसको क्या बनना चाहिए? और क्राउन डायमंड को क्या बनना चाहिए? रॉयल डायमंड। ये सुनो, और जो कुर्सी खाली है उस पे हम आप सभी को देखना चाहते हैं, एम्बेसडर स्टार। हम चाहते हैं आप एम्बेसडर स्टार बने। आप बनने के लिए तैयार हैं? हम आपके लिए, आपके साथ रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं। ये सुनो, आप तैयार हैं क्या? आप प्लानिंग करिए, आप अपनी टीम कहाँ पे बनाना चाहते हैं, कहाँ पे काम शुरू करना चाहते हैं, कहाँ पे आपका सर्कल जुड़ रहा है।
अभी आपने देखा कि ये 4 से 6 महीने के अंदर में परिणाम हेल्थ केयर का बिजनेस भारत के कोने कोने में फैल रहा है, फैल रहा है, ये सुनो, तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आपको उस पर नजर रखनी चाहिए कि अहमदाबाद में मीटिंग हो रही है, सूरत में हो रही है, इंदौर में हो रही है, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो रही है, तो क्या आपका वहां पे सर्कल है? आप वहां पे लोगों को बैठा सकते हैं, आप लोगों को सिस्टम में जोड़ सकते हैं। अगर ऐसे करते तो आपकी टीम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये सुनो, आज से 1.5-2 साल पहले पारटकर जी ने मुझे भुसावल लेकर गए थे और एक आदमी को मिलाया था। तो आज एक आदमी से कितने लोग हो गए भुसावल में? जैसे भुसावल के केला फेमस हो गए, ये भी हो गए। ये सुनो, ये सुनो, मुझे लोग बोलते सर वहां पे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं। मैं कहा 4 से 40,000 बना लेंगे अपन। ये सुनो, वहां जाके शुरू करो। ये सुनो, कई बार हम निकलते नहीं, घर छोड़ते नहीं, हम प्लानिंग करते नहीं। अगर ऐसे करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आप घर छोड़ने को तैयार है, या अपने घर के आसपास में भी आज देखो महाराष्ट्र में अपन काम कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे एरिया खाली है जहां पे आप अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये सुनो, तो बढ़ाएंगे। और कोई भी काम, कहते कोई भी व्यक्ति अगर अमीर और गरीब है तो फर्क सिर्फ सोच का है, और कोई आदमी गरीब है तो भगवान की ज्यादा कृपा है, क्योंकि उसके पास अमीर बनने का अवसर है। अमीर आदमी को तो अवसर नहीं है, आपको बनने का अवसर है। यस सर, बहुत कृपा है भगवान की आपके ऊपर, क्योंकि आप गरीब हैं और आपके पास मौके ही मौके अमीर बनने की, तो बन सकते हैं। यस सर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे। कहते जिसको जीतना है उसको जीतने वाले तरीके ढूंढते, हारने वाले बहाने। अब जीतने वाले के लिए ना धूप है, ना बारिश है, ना ठंडी है, कुछ भी नहीं है। और हारने वाले के लिए अभी बोलता सर ऊन जास्ता है, फिर बोलेगा सर पाउस जास्ता है, तेकड़े बाढ़ आए, बाढ़ मी तेकड़ो गेलो। ये सर, तो आपको जीतना है तो आपको बहाने नहीं ढूंढने, आपको तरीके ढूंढने कि आपको सफल कैसे बनना है। ये सर, और आपको सफल बनना है तो आपको सफल कौन बनाएगा? आपको बनना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये सर, प्रयास करेंगे, टारगेट्स डिसाइड करेंगे, गोल बनाएंगे, पर्पस डिक्लेयर करेंगे कि मुझे गरीबी को मिटा देना। मैं बार बार बोलता हूं कि दुनिया में एक ही सबसे खतरनाक बीमारी है, गरीबी, पैसे का भाव। ये सुनो, ये गरीबी को जड़ से मिटाना है और आपको अमीरों को लिस्ट में आना है। जब भारत सरकार की पेपर निकले अमीरों की लिस्ट, तो उसमें आपका नाम आना चाहिए। ये सुनो, उसके लिए आपको परिणाम हेल्थ केयर में आपको पता है कि अनलिमिटेड पैसा है और आप जितना चाहे इसमें पैसा कमा सकते हैं। चेकअप के माध्यम से पैसा है, शॉपिंग के माध्यम से पैसा है। ये सुनो, और जो लोग 100 रुपये निकाल रहे हैं वो पैसे ज्यादा कमा रहे हैं। एक आदमी महीने में अगर 2 भी 100 रुपये निकालता है तो 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है। अगर वो चेकअप भी करता है और 2 100 रुपये निकालता है तो महीने में 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है। और कुछ लोग 600 रुपया निकालते हैं महीने में। ये सुनो, और कुछ लोग कुछ नहीं करते, वो बोलते रॉयल्टी नहीं आई उसको फोन लगाते, भाऊ माझ्याकडे आले नाही तेकडे गेले का रॉयल्टी। ये सुनो, तो परिणाम में एक ही पैसा नहीं है, चेकअप के माध्यम से पैसा है, होम शॉपिंग के माध्यम से पैसा है, और जब होम शॉपिंग ज्यादा निकालते हैं तो आईडी बनती है, ट्रेंडल का पैसा है, ये सुनो, लेवल का पैसा है, ये सुनो, बहुत सारा पैसा है। ये आपको ये सारी टेक्निक सीखनी है कि पैसा, ये जितने भी पैसे हैं आप कैसे ज्यादा निकाल सकते हैं, आप ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। और आपको टीम बड़ा करना है तो आपको अपने टीम में लीडर तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा? लीडर करेंगे। आप लीडर की संख्या बढ़ाएंगे तभी राजा बनेंगे आप। ये सुनो, क्योंकि जिसके टीम में ज्यादा लीडर रहेंगे उसका टर्नओवर भी ज्यादा रहेगा, उसका बिजनेस भी ज्यादा रहेगा, उसका पेमेंट भी ज्यादा रहेगा, उसका लाइफ स्टाइल भी बड़ा रहेगा।
ये सुनो, तो आपको अपनी टीम में, और मैंने स्टडी किया, वहां पे लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में जब पैदा होता है वो लीडर नहीं होता। लीडर कोई होता नहीं, लीडर बनाए जाते हैं। मैं भी लीडर नहीं था, मेरे को भी एक समय पहले बोलना नहीं आता था 5 लोगों के बीच में। ये सुनो, मुझे भी किसी ने बनाया। आप में से बहुत सारे लोग लीडर नहीं थे। ये सुनो, आपको भी किसी न किसी ने बनाया। ये सुनो, तो आप भी लोगों को बना सकते हैं। ये सुनो, यानी कि आपको अपने टीम में बड़ा बिजनेस करना है, कंपनी में एम्बेसडर स्टार बनना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में लीडर बनाना पड़ेगा, उनको सेल बनाना पड़ेगा, उनको मशीन सिखाना है, प्रोडक्ट बेचने की कला सिखानी है, टीम कैसे मेंटेन करना है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, लोगों को पॉजिटिव कैसे रखना है। जो टेक्निक आपके पास है वो आप लोगों को शेयर करो, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट करो। करेंगे? यस सर। परिणाम हेल्थकेयर के पास अभी दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। परिणाम हेल्थकेयर के पास दुनिया का नंबर 1 प्लान है। तो परिणाम हेल्थकेयर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बननी चाहिए, बननी चाहिए। उसके लिए लीडर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये सर, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, टीम को बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने काम का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। कब तक हम तालाब में छलांग मारते रहेंगे, समुद्र की तरफ नहीं जाएंगे? ये सर, बहुत तालाब में छलांग मारे आजू बाजू, अब समुद्र की तरफ चलो, थोड़ा दूर निकलो। ये सर, लाखों करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लोग तैयार है और आपको उन तक पहुंचना है। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। ये सर, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है अभी ये जो प्रोग्राम है, 1 तारीख का प्रोग्राम हमारा वर्धा में है और 2 तारीख का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है। पहली बार परिणाम हेल्थकेयर के इतिहास में पहली बार प्लैटिनम स्टार सेलिब्रेशन प्रोग्राम जलगांव में होने जा रहा है। पहले डायमंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुए, क्राउन डायमंड हुए। यस, अभी अगला जो प्रोग्राम है जलगांव में 2 तारीख को, कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है? प्लैटिनम सेलिब्रेशन प्रोग्राम। यस, तो मैं अगर 1 तारीख को निकलूंगा घर से तो मेरा 15 दिन का शेड्यूल लगातार तैयार है। यस, ये सर, मुझे पता है कहाँ पे शेड्यूल जमाना है। वैसे आपको पूरे महीने की फील्डिंग आपको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले प्लानिंग करनी है कि आपको अगले महीने में 300 दिन काम कहाँ करना है। आपका 1 दिन भी खाली ना रहे, आपका 1 घंटा भी खाली ना रहे, तो उसके लिए आपको शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। ये सर, कई बार ऐसा होता है कि हम प्लानिंग नहीं करते, तो कई दिन हमारे पास काम नहीं दिखता कि हम कहाँ पे जाए, किसको मिले, किसको प्लान बताए, किसको चेकअप बताए। तो आपको पूरा प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। आपको मेहनत कम लगेगा, एफर्ट ज्यादा आएंगे। एफर्ट लगाएंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। ये सुनो, तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जब भी मीटिंगों में हम आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, मशीन के बारे में बताते हैं, तो हमको उसको डायरी मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम माइंड में नहीं रख सकते। आपने देखा होगा बहुत सारी बातें आप याद करते हैं और एक समय के बाद आप भूल जाते हैं। तो हर लीडर को डायरी मेंटेन करना जरूरी है। ये सुनो, वो महीने में चेकअप कितना कर रहा है, वो महीने में माल कितना बेच रहा है, उसके टीम में आईडी कितनी आ रही है, उसका पर्सनल बिजनेस कितना आ रहा है। हर लीडर को डायरी मेंटेन करना चाहिए। ये सुनो, करेंगे? एक आदमी अगर 30,000 की नौकरी करता है या 20,000 की नौकरी करता है तो उसको 300 दिन काम पे जाना पड़ता है। ये सुनो, और अपने में बहुत सारे लोग हैं जो 300 दिन काम नहीं करते। यस, ये सुनो, तो करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बोलता नहीं तो ऐसा नहीं कि हमको काम पे नहीं जाना है, हमको काम को नहीं बढ़ाना है, हमको अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना है। मेरे को कोई बोलता है क्या, आप मीटिंग करने जाओ, आप घर से निकलो, फील्ड में जाओ, लोगों को बताओ। ये सुनो, आपके सीनियर तो बोलते ना, मेरा भी सीनियर है कोई, वो भी मुझे बोलता है, बोला अगर काम नहीं किया ना तो तेरे को देख लूंगा। ये सुनो, इसलिए मेरे को भागना पड़ता है, काम में जाना पड़ता है। ये सुनो, तो ऐसे अगर आप अपने जिम्मेदारियों के साथ काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को चेकअप करेंगे, प्रोडक्ट देंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे पूरे देश में। अभी एक आदमी ने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि मैं आपको इसलिए सॉल्यूट कर रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा, जबकि वो दूसरे कंपनी में काम करता होगा, कि आप बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
रोजगार देना कोई मामूली बात नहीं है, लोगों को काम देना कोई मामूली बात नहीं है, लोगों को सपने पूरा करना कोई मामूली बात नहीं है। ये सुनो, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना, ये भी काम हर आदमी नहीं कर सकता, ये आप कर सकते हैं। ऊपर वाले ने जिम्मेदारी आपको दी है, तो मुझे उम्मीद है कि पॉजिटिव होके अगर ये काम अपन करेंगे तो आपकी जो प्रगति है वो फास्ट होगी और आप नंबर 1 बनेंगे, तभी कंपनी नंबर 1 बनेगी। यस ना? आपको नंबर 1 बनना पड़ेगा, आपको नंबर 1 बनने की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको अपने बिजनेस का दायरा कैसे बढ़ाना है, टीम का दायरा कैसे बढ़ाना है, आपके अपने नीचे चेकअप करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है, आपके नीचे मीटिंग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है, आपके नीचे लोगों को जोड़ने की संख्या बढ़ानी है। ये सुनो, कौन करेगा? करेंगे? तैयार है? कई लोग बोल नहीं रहे क्योंकि कैमरे में नोट हो रहे हैं। तैयार है? क्योंकि परिणाम हेल्थकेयर तो दुनिया में छाने वाली है, पर मैं चाहता हूँ आप भी छाओ। ये सुनो, आप प्लानिंग करो, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी प्रगति होगी। तो आज बहुत सारे लोगों ने परिणाम हेल्थकेयर के माध्यम से बहुत लोगों को हेल्थ अच्छा मिला, बहुत लोगों को घर बन गए, बहुत सारे लोगों ने सोना चांदी लिया, बहुत सारे लोगों ने 2 व्हीलर लिया, बहुत सारे लोगों ने घर में फर्नीचर बनाया, किसी ने शादी की, किसी ने कार ली। ये सुनो, अभी ग्रुप में हवाई जहाज के फोटो बहुत आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर। ये सुनो, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले लोग हेलीकॉप्टर पे घूमे। यस, उसके लिए आप तैयार हैं? कई लोगों को विश्वास नहीं होता होगा, पर मुझे सब कुछ दिख रहा है कि आने वाले टाइम में परिणाम हेल्थकेयर कहाँ तक जाने वाली है और लोगों को ग्रोथ कितना होने वाला है। ये सुनो, कई लोगों की सोच वहां तक नहीं जाती होगी कि इतना ग्रोथ हो सकता है क्या? एक दिन हम सब लोग भी हेलीकॉप्टर पे आ सकते क्या? आ सकते कि नहीं आ सकते? ये सुनो, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास साइकिल नहीं थी और उनके 100 हेलीकॉप्टर उनके पास है आज के टाइम में। ये सुनो, वो भी अपने जैसे ही है, तो अपने पास नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको गोल सेट करना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, आपको नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी। या तो आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति रहता है और नेगेटिव है, अगर आप में पावर है तो आप उसको पॉजिटिव कर दो, नहीं तो आप उससे दूर हो जाओ। 2 ही रास्ता आपके पास है, नहीं तो आपको नेगेटिव कर देगा, आपकी हवा निकाल देगा। ये सुनो, ये सुनो, तो या तो आपके अंदर पावर है, आप पॉजिटिव करो उसको, और आपको लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं हो सकता तो क्या करनी चाहिए? दूर हो जाओ। क्या होनी चाहिए? ये सुनो, तभी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव चीजों का अवसर माइंड पे ज्यादा होता है, लोगों को होता कि नहीं होता? ये सुनो, उसके बाद अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपका ध्यान सिर्फ आपके टीम पे होना चाहिए, पड़ोसी के टीम पे नहीं होने चाहिए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उसका फोन उसके साथ चालू है, उसका फोन उसके साथ चालू है। ये सुनो, इसका कोई फायदा? अगर क्रॉस लाइन ज्यादा आपस में जुड़ेगी तो बिजनेस बढ़ने वाला। कौन चाहता है कि आपका बिजनेस बढ़ जाए? ये सुनो, भाई को नहीं चाहता मेरे से आगे निकल जाए। ये सुनो, इसलिए आपको आगे बढ़ना है तो आप अपने टीम तक रखो, आप अपने टीम पे फोकस करो। आपके नीचे लोग कितने काम करते हैं, उनकी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ होगी तो आपकी ग्रोथ होगी। पर आप में से बहुत लोगों का ध्यान अपने टीम पे नहीं है, बाजू में क्या चल रहा है, वो सीनियर काम नहीं कर रहा है, उसके टीम काम नहीं कर रही है। वो करेगा तो उसका फायदा, नहीं करेगा तो उसका नुकसान है। आपका क्या है? ये सुनो, जिसका टीम वो देखता बैठेगा, आप अपनी टीम बढ़ाओ। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने टीम पे फोकस करोगे, आप अपने टीम पे पॉजिटिव रहोगे, टीम में कॉलिंग करोगे, आपका ध्यान अपने टीम पे होना चाहिए। अगर किसी ने खेती किया और उसका ध्यान खेती की तरफ नहीं है तो फसल उसके घर में जाने वाली नहीं है। वैसे आपकी टीम है तो आपके टीम पे आपका ध्यान होना चाहिए। आपकी टीम में क्या चल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए, कहाँ पे मीटिंग करना चाहिए, कहाँ पे मोटिवेशन करना चाहिए, कहाँ पे उनको सिस्टम में जोड़ना चाहिए। ये सुनो, ये किसको करना पड़ेगा? अगर आपको परिणाम हेल्थकेयर में करोड़पति बनना है, इन्वेस्टर स्टार बनना है, तो ये काम कौन करेगा? बड़े कारों में अपने को घूमना है, बड़े महल अपने को बनाना है, पूरी दुनिया के शहर अपने को
करनी है तो काम किसको करना पड़ेगा? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे दुनिया में मैंने भी अनेकों बहुत सारे काम किए दुनिया में, और जब ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया तो आज मैं एक ही काम कर रहा हूँ जिसका नाम है परिणाम हेल्थ केयर। जब मुझे भी समझ में आया कि इससे अच्छा कोई काम दुनिया में ये एक ही काम है जहाँ पे पैसा भी मिलता है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है। काम तो हर जगह करना पड़ता है, काम हर आदमी को करना पड़ता है, हर फील्ड में करना पड़ता है, पर एक ही जगह पे सारी चीजें मिलना है, जिस कंसेप्ट का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग परिणाम हेल्थ केयर। ये सर यहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। मैं घूम रहा हूँ, ये सर घूम रहा हूँ कि नहीं घूम रहा हूँ? घूम रहा हूँ। जा रहा था, बोलते सर समुद्र लगा हुआ साथ में, मैं कहा चलो देख क्या हो। ये सर तो इस काम के माध्यम से आप दुनिया भी घूम सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लोगों का प्यार भी हासिल कर सकते हैं, लोगों का आशीर्वाद भी हासिल कर सकते हैं, लोगों को अमीर से गरीब भी बना सकते हैं, आप गरीब से अमीर बना सकते हैं। ये सर आपके हाथ में बहुत पावर है, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब में हनुमान बनने की शक्ति है। ये सर आप में पावर है, पावर को भूलना नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने आत्मविश्वास को, अभी गली जी ने मशीन के बारे में बताया, अपने कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो 5 क्लास 8 क्लास पढ़ के भी रोज 10-15 चेकअप करते हैं और 30-40 हज़ार का प्रोडक्ट बेचते हैं। और कई लोगों का आत्मविश्वास कम है तो 12-13 पढ़ के भी नहीं कर पा रहे। ये सना अभी सबसे कम उम्र का एक लड़का है जो बहुत चेकअप कर रहा है, वो आएगा बहुत कम उम्र का है। अब इसके दाढ़ी मुछे आने वाली है। इसको कैसे पता लगे कि राज भी जब आया था तो दाढ़ी मुछे नहीं थी, तो इसके लिए तालियां हो जाए। इसका रोज का 30-40 हज़ार का टर्नओवर दिखता है। कितने का? 40 हज़ार का रोज का सेल है इसका पर डे का, और रोज से 10 से 15 चेकअप करता है। बहुत ज्यादा फोटो इसकी आती है। यस और अभी उम्र कितना होगा इसका? 17। ये तो नाबालिग है। उम्र इसकी 17 है, तो इससे सोचते हैं कि इसका उम्र कितना है और इसका एजुकेशन कितना है, और इससे ये जब चेकअप करता है तो लोग पूछते नहीं है कि तेरे पास डिग्री क्या है। हम लोगों को पास है कि दाढ़ी निकल गई तो डिग्री है, मूछें निकल गई ये दूसरी डिग्री है। ये सुनो, तो इसके माध्यम से सुनते हैं कि काम को कैसे बढ़ा रहा है। सभी सुनना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार, मी भुसावळ येथून बिलॉंग करतो। माझं नाव प्रतीक तळेले। मैं भुसावल से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम प्रतीक तड़ेले। मैं जब भी चेकअप करता हूँ तो राहुल सर को साथ में लेके जाता हूँ। इसी वजह से मेरे को कोई पूछता नहीं कि तेरे पास डिग्री कोई पूछता नहीं है। डॉक्टर तू राहुल सर रहते तो राहुल सर का नाम बता देता है, ये डॉक्टर। और डॉक्टर तो भी नहीं है, उनको नहीं पता, कोई नहीं पूछता। कितना कमाए बताओ, कितने चेकअप रहते, कितने पैसे कमाए? दिन के 15 से 20 चेकअप हमारे रहते हैं रोज के। हाँ, रोज के। पैसे कितने कमाते हैं दिन में? दिन में 6-7 हज़ार रुपये तो कमाई लेता। मेडिसिन का उम्र 17 साल है। 17 साल है। इनके लिए जोरदार तालियां। तालियों में दम नहीं दिख रहा। रोज ये 15 चेकअप करता है, रोज का 8-10 हज़ार रुपये कमा लेता है, और रोज का इसका टर्नओवर 30-40 हज़ार का रहता है। और उम्र कितनी है इसकी? 17। आवाज कम हो गई क्योंकि लोगों का ध्यान थोड़ा डिवाइड हो रहा है। कितनी उम्र है? 17। लोग बोलते हैं जिसकी उम्र 17 साल की रहती है उसके ऊपर खतरा ज्यादा रहता है। हाँ, एक और डॉक्टर मैडम है। कितने साल की है? आजा मैडम।
आजा आजा। एक और मैडम है, ये भी चेकअप करती है। मैडम के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। ये मैडम जलगांव में चेकअप करती है और नासिक में भी करती है। अभी एजुकेशन भी चालू है और मैं लोगों को बोलता हूँ कि पढ़ाई के साथ कमाई करो। और आज जितने लोग सफल हुए दुनिया में, वही सफल हुए जो पढ़ाई के साथ उन्होंने कमाई चालू किया। ये टाटा बिरला, अडानी, अंबानी, इनके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। ये राज के पास भी पढ़ाई के पैसे नहीं थे। ये सुनो, ये कमाई करके पढ़ाई करने लगे। उनको पता लगता है पैसे की अहमियत क्या है। जिसके माँ बाप ने कमा के रख दिया उनको पता नहीं है पैसे का अहमियत क्या है। ये सुनो, जब पैसे कमाता है उसको पैसे की वैल्यू पता है, पैसे कैसे बनते हैं। और कम उम्र में जिसको ये पता लग गया पैसे कैसे बनाए जाते हैं, वो लोग काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो मैडम भी बताएगी कि कैसे चेकअप करती है और क्या पेशेंट इनको नहीं पूछते कि मैडम आप डॉक्टर है या नहीं है। कई लोग बोलते सर मैंने चेकअप किया और किसी ने हमको पकड़ लिया और रस्सी में बांध दिया तो मैंने कहा हजारों लोग चेकअप कर रहे हैं और मैं इस फील्ड में 25 साल से काम कर रहा हूँ और आप तो चेकअप करके प्रोडक्ट बेचते, मैंने तो बिना चेकअप के लाखों लोगों को भेज दिया। ये सर मैं पहले बोलता तेरे को ये तकलीफ है, तेरे को 8,000 के लेना पड़ता है, नहीं लेगा ना तो 80,000 देना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। अगला बोलता 8,000 का ही ले लो। ये सुनो, तो मैडम अपना अनुभव शेयर करके मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपना नाम बताओ और चेकअप करते हो, कैसे काम कर रहे हो? मेरा नाम राजश्री है। मैं चेकअप बहुत अच्छा करती हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, मैं बता देती हूँ कि हमको ट्रेनिंग देते हैं, फिर लोग कुछ पूछते नहीं है और मैं मेडिसिन भी अच्छा निकाल लेती हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र में 17 साल है। 17 साल। तो आप कितने लोगों का चेकअप कर दोगे, क्या टारगेट आपका? जितना आएगा उतना सर। एक दिन में तो 15-20 कर लेते हैं। तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। ये सुनो, चलो ठीक है, कैंप लगा रहे हो जहाँ बहुत संख्या में लोग हैं वहाँ डॉक्टर पकड़ के लेके जा रहे हो, ठीक है। और जो अगर ऐसे चेकअप करना है तो आप खुद कर सकते हैं। ये सुनो, चेकअप करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। एक ही डिग्री है जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास। आपके अंदर से मैं कितना भी बोलूं, आपका सीनियर कितना भी बोले, आपके घर के लोग कितना भी बोले, पर जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आती कि मैं कर सकती हूँ, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। ये सुनो, मैं तो जो भी लोग शुरू से जुड़ते हैं तब से उनको बोलना शुरू करता कि आप चेकअप शुरू करो, आप प्रोडक्ट के बारे में सीखो, सारी चीजों को सीखो। कब तक लोगों पर सेल्फ डिपेंड रहोगे? ये सुनो, अगर आप नहीं सीखोगे तो सामने वो बोलेगा तुम्ही चेकअप पहा, मी चेकअप करतो, पैसा भी मी घेऊन जातो। फिर लोग फोन करते सर पैसा तो सीनियर ले गया। ये सुनो, तो आपको ठीक है, जब तक आपको नहीं आता आप सपोर्ट लो, पर आप कोशिश करो कि आप भी सीखो। और सीखना कुछ मुश्किल नहीं है। और जैसे गणेश जी ने बताया, जब हम लोगों के पास ये मोबाइल फोन नहीं था तो मोबाइल फोन चलाना नहीं आता था। और जिसको भी चेकअप सीखना है, कई लोग बोलते सर मेरे को चेकअप सीखना है, मुझे भी चेकअप करना है, तो सबसे पहले लैपटॉप और मशीन लो। ये सुनो, क्या लो? जिसके घर में स्कूटी मोटरसाइकिल है उनके बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे सीख जाते हैं। ये सुनो, किसी के बच्चे ने क्लास लगाई क्या? अब आपके पास लैपटॉप मशीन नहीं है तो आप सीख सकते क्या? नहीं। और लैपटॉप मशीन है तो रोज ट्राई करो। पहले इंग्लिश जी ने काम शुरू किया अहमदाबाद में, गणेश जी को बार बार तराश देते थे। मैंने बोला इंग्लिश जी आप करो। ये सुनो, तब से इंग्लिश जी ने बहुत पैसा कमाया, अहमदाबाद में घर भी ले लिया। ये सुनो, क्योंकि चेकअप से भी अच्छा पैसा जनरेट होता है। और जो चेकअप करते हैं उनसे प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकता है, तो उनकी आईडी भी ज्यादा बनती है। और जो चेकअप करते हैं वो रॉयल्टी पे डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि ज्यादा पैसा वो कमा लेते हैं। ये सुनो, और रॉयल्टी पे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ आने वाला है? जब आप इन्वेस्टर स्टार बनोगे तब हर महीने 20 लाख आएंगे, 25 लाख आएंगे। ये सुनो, वो भी चेकअप नहीं भी करोगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी चेकअप करने की।
ये सुनो। और जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आप उनके बारे में सोचो कि उनकी ग्रोथ कैसे हो, उनकी प्रगति कैसे हो। अगर आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी ग्रोथ होगी, आप उनकी प्रगति होगी, तो आपकी होगी कि नहीं होगी? ये सुनो, क्योंकि अपना बिजनेस ही ऐसा है, अपना कंसेप्ट भी ऐसा है। आप अपने बारे में विचार ना करें, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग उनके बारे में विचार करें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं कभी अपना विचार नहीं करता, मैं भी विचार करता था, मैं भी लैपटॉप मशीन रखा रहता साथ में। ये सुनो, मैं अपना विचार करता तो पहले मैं अपने घर के किसी व्यक्ति को क्राउन डायमंड बना देता। ये सुनो, ये सुनो। तो बाद में लोग यही बोलते हैं और कंपनी की तरह, वहां पे भी उसके फैमिली के लोग ही आगे हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये सुनो, हम लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोगों की प्रगति होगी, लोगों की ग्रोथ बढ़ेगी, लोग खुशहाल बनेंगे तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी। ये सुनो, तो मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बढ़िया रहा? अच्छा लगा? आवाज कम हो गई। आज का कार्यक्रम अच्छा लगा? बढ़िया हो गया? अब ये हॉल बदलना पड़ेगा, ये हॉल छोटा हो गया, आगे हॉल बड़े बुक करने पड़ेंगे। तो आज का कार्यक्रम जबरदस्त हो गया। और शनिवार का मीटिंग वर्धा में है और 2 तारीख का जलगांव में पॉलिट्रम स्टार सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, उसमें आप सभी लोग इनवाइट हैं। आप आ सकते हैं और अपने टीम को वहां पे बैठा सकते हैं। और 1 अगस्त को उसके बाद सारी मीटिंगें हैं आगे आगे, अभी ग्रुप में सारा शेड्यूल आ जाएगा। और 1 अगस्त को नागपुर में परिणाम हेल्थकेयर के नया ऑफिस का ओपनिंग होने जा रहा है। बहुत सारे लोग बोलते थे सर ऑफिस के आगे बोर्ड नहीं है, अभी हम बड़ा बोर्ड लगा रहे हैं। लोग बोर्ड देख के रुक जाएंगे, ये किसका बोर्ड है? यस। तो 1 अगस्त को नया ऑफिस का नागपुर में ओपनिंग होने जा रहा है। वो दिन आप सब लोग इनवाइट रहेंगे, वो दिन भी प्रोग्राम होने वाला है। और 11 अगस्त को एनिवर्सरी का प्रोग्राम है। और उससे पहले हम लोग बारिश में एक टूर पे जा रहे हैं। यस, अभी बारिश में एक जगह मैंने देखा नासिक के पास, सापुतारा। तो सापुतारा में एक टूर प्रोग्राम लगने जा रहा है जो जून के लास्ट में लगेगा और जुलाई के पहले हफ्ते में मैसेज आएगा। सापुतारा, यस। अभी मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत लोगों से नाम सुना, लोग बोले सर, मैंने कहा बहुत घूमे, कौन सी जगह बहुत अच्छी लगी? सर सापुतारा। बोले स्वर्ग जैसा दिखता है। और मुझे पता नहीं था, हम लोग उस दिन बम्बई गए, बम्बई से नासिक से सूरत जाना था, तो रास्ते में सापुतारा आया। और हमने सापुतारा से क्रॉस किया, फिर हमने होटल सर्च किया, थोड़ा सा घूमा और मुझे बहुत पसंद आया। उसी दिन हमने सोचा कि अगला, बहुत साल से हम लोग बारिश में चिखलदरा जा रहे हैं। चिखलदरा वाले बोले सर आपके लोगों ने बहुत आके चिखल कर दिया इधर। ये सुनो, बोले हमारे लिए कुछ छोड़ दो। हमने कहा ठीक है, इस साल छोड़ते हैं। और हम लोग जून के लास्ट में सापुतारा का प्रोग्राम है, आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद 1 तारीख का कंपनी का नए ऑफिस का ओपनिंग रहेगा, उस दिन भी बड़ा प्रोग्राम रहेगा। और 11 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है एनिवर्सरी का, परिणाम हेल्थकेयर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोग्राम। जितने एनिवर्सरी के प्रोग्राम हुए उससे 100 गुना बड़ा प्रोग्राम इस साल होने जा रहा है। और उसमें जितने भी लीडर हैं, अभी तक हमने कभी नहीं बोला कि आपको ज्यादा लोग लेकर आना है, पर इस बार सबको टारगेट देने वाला हूँ। ये सुनो, सभी को टारगेट मिलेगा और उस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर आना है। और जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम होगा उसमें कोई टिकट नहीं होगा। ये सुनो, कोई कंपनी ऐसी करती नहीं है। और इस बार का वो प्रोग्राम आलीशान होगा, देखने जैसा होगा। स्टेज पे बड़े बड़े LED टीवी लगेंगे, जो भी लीडर आएगा पहले उसकी फोटो घूमेगी उसके ऊपर। यस। तो अभी परिणाम हेल्थकेयर ने कुछ सालों में जितना काम हम लोगों ने किया है, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और कंपनी को साथियों 13 साल होने जा रहा है और 9 अगस्त के बाद हम लोग 14 साल में प्रवेश करेंगे। और ये 14 साल का वनवास समाप्त होगा और 15वें साल में पूरे भारत के कोने कोने में परिणाम हेल्थकेयर दिखेगा। बहुत तेजी से मीटिंगें बढ़ रही है, बहुत तेजी से लोग जुड़ना चाहते हैं। इतने कॉल आ रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पा रहे हैं।
ये सर आपको भी आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं सर, मीटिंग पाहिजे तुम्ही माझ्याकडे या, तिकडे लोक जास्त वाट पाहत आहे, मी सांगलो मी येत आहे हो। यस, तो ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब एम्बेसडर स्टार बनने वाले हैं, कोई पीछे रहने वाला। मेरी नजर एक एक आदमी पे है। किसी को लगता होगा मेरी तो एक ही लेग चल रही है, मेरी तो 2 ही लेग चल रही है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्या? उनके लिए भी मैंने प्लानिंग कर लिया कि उनको कैसे बढ़ाना है। ये सुनो, क्योंकि मुझे अपनी लेके चलानी है क्या? मेरे को अपना टीम चलाना है क्या? मुझे किसका टीम चलाना है? आपका। ये सुनो, आप सिर्फ लोग मुझे मिलाओ, टीम चलाना मेरा काम है। आप हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में लेकर जाओ और मुझे 10 लोग मिला दो। कितने मिला दो? 10 लोग। वो 10 लोगों से 10 लाख हम बना देंगे आपके लिए। आप प्लानिंग करिए कि आप कहां पे सर्कल जोड़ सकते हैं, कहां पे लोगों को जोड़ सकते हैं, आपका सर्कल कहां पे जोड़ रहा है हिंदुस्तान के कोने कोने में। ये सुनो, मैंने अभी डिसाइड कर लिया है कि मेरे को हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना है और ये टीम की साइज को बढ़ाना है। अभी मेरे को खर्चे पे विचार नहीं करना है और आराम पे विचार नहीं करना, और मैं ये नहीं देखता कि मैं वहां पे गया तो कोई बिजनेस आया नहीं। अभी मेरा काम क्या है? मेरे को 100 करोड़ खर्चा करने का है। कितना करोड़? 100 करोड़। लोग कमाने निकले, हम खर्चा करने निकले। ये सुनो ये सुनो, पैसा लगाना मेरे को मार्केट में अभी लगाना है, लगाने का काम चालू है। ये सुनो, आपको पता है जब कोई भी नया पॉकेट खोलते हैं तो पहले वहां पे कमाई नहीं होती है क्या? नहीं। अभी नए एरिया में जाएंगे तो पहले टाइम में हो सकता है आपको रिस्पॉन्स कम आए और हो सकता है आपको खर्चा ज्यादा लग जाए, चेकअप ना आए, फिर भी निराश नहीं होने का। किसी एरिया में गए और बिजनेस नहीं निकला, फिर भी दोबारा जाओ, तीसरी बार जाओ, चौथे बार जाओ। ये सुनो, ठान लो कि जब तक मैं यहाँ पे बिजनेस खड़ा करता नहीं तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं। जैसे एक आदमी गया और उसको बोर करना था और सामने वाले इंजीनियर ने बताया कि एक जगह आपको 100 फीट बोर करना है तो पानी निकलेगा, पर जिसको बोर करवाना था उसको समझ में नहीं आई। उसने क्या किया कि 10 जगह पे 10-10 फीट के गड्ढे खोदे और पानी नहीं लगा, पानी नहीं है वहां पे कंप्लेन करने के लिए गया कि सर मैंने तो बोर 100 फीट खोदे पर पानी नहीं निकला। सामने वाले बोला कितने जगह मैंने बोला था खोदने के लिए? 1 जगह, और उसने कितने जगह खोदे? वैसे आप एक काम पे लक्ष्य केंद्रित करो। मेरे पास पहले 2500 कारोबार थे, मैंने 2500 कारोबार को बंद कर दिया। मुझे पता था कि मैं उससे टाटा बाटा अडानी हमारी नहीं बन सकता। ये सुनो, तो जिस काम से हम अमीर नहीं बन सकते उस काम को करने का फायदा क्या है? ये सुनो, तो मैंने सारे काम बंद कर दिए और फुल टाइम परिणाम में काम करना शुरू किया। आज परिणाम हेल्थ केयर की ग्रोथ बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मेरे पास सोते बैठते उठते जागते एक ही मेरे पास काम है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, ओनली फॉर परिणाम। ये सुनो, और कोई परिणाम के साथ कोई काम कर भी रहा है तो उसको उसमें इतना आनंद नहीं आ रहा है। ये सुनो, और उसको लगता है कि मैं कब फुल टाइम परिणाम में हो जाऊं, मैं कैसे ग्रोथ को बढ़ाऊं, बिजनेस को बढ़ाऊं, टर्नओवर को बढ़ाऊं, अचीवमेंट को बढ़ाऊं, मेरा पेमेंट ज्यादा बढ़े, मेरे टीम में ज्यादा लोगों को पैसा है, मेरे टीम में ज्यादा अचीवर हो। और हर सीनियर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने टीम को लीड करे। ये सुनो, हर प्लेटिनम स्टार, कई लोग बोलते हैं मैं लीडर बन गया। क्या आपके नीचे अगर 10 लोग भी काम करते तो आप लीडर है? वो 10 लोगों के सीनियर कौन है? आप है या नहीं है? तो आपकी ड्यूटी नहीं है उनको सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बनाना। यस ना? और वो बनेंगे तो आप आगे नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो हर सीनियर की ड्यूटी है कि अपने टीम को लीड करना, अपने टीम को संभालना, टीम को मोटिवेट करना, टीम को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से जोड़ना, कंसेप्ट से जोड़ना, उनको परफेक्ट बनाना। ये काम करेंगे। और आप सबको पता है कि इस बिजनेस को तेजी से बढ़ाना है तो आपको 1 by 1 लोगों से कांटेक्ट करना है। हाउस मीटिंग जो अपने कंपनी में नहीं हो रही है, अपन कई कंपनी से पीछे रहने का मेन कारण है जो अपन हाउस मीटिंग नहीं कर रहे।
कंपनी मीटिंग का खर्चा दे रही है ना, तो हमको दूसरी कंपनी में नहीं मिलता है, तो लोग हाउस मीटिंग ज़्यादा करते हैं। ये सर यहाँ तो लगता है चाय नाश्ता भी कराओ तो कंपनी से मांगो, एक हार लेके आओ तो भी पैसा मांगो। अरे बाबा अब तो बक्सो। कई जगह पे ऐसा होता है, लोग नाश्ता लेके आते, मेरे गले में हाथ डालते, बाद में बोलते सर 500 इसका भी हुआ। मैंने अभी अपने लाइफ में कभी नहीं किया कि किसी के गले में हाथ डाल दो, उससे बोलो 500 मेरे को दे दे। हम बड़े सपने देखते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और 200, 400, 500 रुपए खर्चे के लिए पीछे हटते हैं, और वो भी पैसा कंपनी के मीटिंग में जोड़ देते हैं। सर 3000 मीटिंग हॉल का हो गया और 500 हार का हो गया जो आपके गले में डाला था। अरे अब तो करो, ये सुनो, ये खर्चे कंपनी में मत डालो। ये सुनो, कुछ खर्चे आप करो, कुछ खर्चे की जिम्मेदारी आप उठाओ, थोड़े थोड़े बांटो उसको। ये सुनो, सारा लोड कंपनी में मत डालो, हार और का मत डालो। सर ये 500 मैं का ये का है, बोले आपको हार डाल दिए तो गले में इसका। ऐसा आदमी सोचे अब हम कर सकते हैं। ये सुनो, कोई भी लीडर, कोई भी सीनियर को आप इनवाइट करते हो, आप उसको मीटिंग के लिए बुलाते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका स्वागत करना, उसका रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप करोगे तो आपको देख के आपकी टीम भी करने वाली है। ये सुनो, लोगों को प्यार दो, लोगों को रिस्पेक्ट दो, लोगों को इज्जत दो, आपको भी मिलने वाली है। लोगों के लिए अच्छा सोचो, लोगों को सपोर्ट करो, किसी के पैर मत खींचो, किसी को नेगेटिव नहीं बोलो, सबको पॉजिटिव करो। ये सुनो, सबके भले के लिए मेरी आदत है, मेरा कोई कितना भी नुकसान चाहता हो, कितना भी नुकसान कर दे मेरा, और मेरा सामने मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहता। ये सुनो, कभी नहीं चाहता मेरा कितना भी कोई नुकसान कर दे, और किसी ने बोला सर उसने आपका तो करोड़ों का नुकसान कर दिया, फिर भी मैं कभी बद्दुआ नहीं देता कि भगवान इसका ऐसा हो जाए। ये सुनो, मैं ये बोलता चल फिर भी उसका अच्छा होना चाहिए, मेरा हो जाने दो, उसका नहीं होना चाहिए। ये सुनो, ऐसी सोच आपको रखते हो तो आपको दुनिया में किसी चीज की कमी होने वाली है। ये सुनो, ऐसे करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, टीम को मोटिवेट रखेंगे, टीम के साइज को बड़ा करेंगे, लोगों पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। कई लोग इल्जाम लगाते, सीनियर ने आईडी नहीं लगाई, सीनियर ने चेकअप का पैसा दिया, तुम कर लो ना भाई, सीनियर को कब तक लेके घूमते रहोगे कंधे पे बैठा के। कई लोग कंप्लेन करते हैं, मेरा सीनियर का आईडी खा जाता, अरे छोड़ दो ना उसको, खा जाता तो दूसरा पकड़ लो, खुद ही करो सेल्फ। पैसे ज्यादा भूख पैसे की, अपने काम किसको करना पड़ेगा। ये सुनो, काय को कंप्लेन करने का, आप सीख जाओ टेक्निक सारी, आप सेल्फ हो जाओ, अपनी आईडी खुद लगाओ, अपनी लेग खुद मेंटेन करो, अपनी चेकअप खुद करो, अपनी सौंपी ज्यादा निकालो, पैसा ही पैसा है। बोलते सर इतना धूप था कि हम कहीं फील्ड में जा रहे थे तो 3-4 जगह रुकना पड़ा, तो मैंने कहा घाटे सर इतनी मेहनत करो कि अगले साल की धूप नहीं लगनी चाहिए आपको। ये सुनो, आप एक टारगेट बना के काम करो कि आज मेरे पास 2 व्हीलर है, मैं इतना काम करूंगा, अगले साल के गर्मी से पहले आपके पास 4 व्हीलर आ जाएगी। करो ना, किसने रोका आपको? क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं लोगों के पास जा रहे? ये सुनो, आपने देखा होगा कि किसी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और किसी का नहीं बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं, आपका पड़ोसी है। आपका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और किसी का नहीं बढ़ रहा है। ये सुनो, और जिसका नहीं बढ़ रहा उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? पैसा उसको चाहिए, घर उसको चाहिए, कार उसको चाहिए, इज्जत उसको चाहिए, मान सम्मान उसको चाहिए, एम्बेसडर स्टार का लेवल चाहिए, तो काम किसको करना चाहिए? ये सुनो, तो आप टारगेट बना के करो, गोल सेट करके करो कि मेरे पास जल्दी कार आनी चाहिए। और आपको पता है कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते ना, इस क्षेत्र में कार बहुत मायने रखती है। कार हमारे लिए एक चलता फिरता घर है। ये सुनो, और कार लेने से हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ता है। ये सुनो, बारिश में आदमी नहीं रुकता, अपन 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, अपने कपड़ा भी गाड़ी में है,
गाड़ी में प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले, इसीलिए मैं बार बार हर मीटिंग में बोलता कि आपका टारगेट होना चाहिए, आपके पास पहला टारगेट क्या होना चाहिए, आपके पास एक कार होनी चाहिए। यस नो, यस नो। तो जिनके पास कार आ गई उनके लिए जोरदार तालियां, और जिनके पास नहीं आई वो प्लानिंग करो। और आपको जान के खुशी होगी, जो परिणाम हेल्थकेयर का इस साल का एनिवर्सरी प्रोग्राम है, उसी दिन कंपनी में 10 नई कारें आ रही है। करेंगे अपन, जब 14 साल कंप्लीट हो गया, 15 साल में लग जाएंगे, तो अगले साल के एनिवर्सरी के प्रोग्राम में कम से कम 1000 कार आनी चाहिए उसी दिन। ये टारगेट लेके काम करना है। मैंने टारगेट बना लिया है, आपको बनाना है। यस सर, सर यस सर, हमने टारगेट बना लिया है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन काम को अपन लोग कर रहे हैं और अपने को करने का मौका मिला है, तो मुझे उम्मीद है कि अपन इसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, और करेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी। कई ऐसे लोग हैं जो सब बोलते हैं, मुझे पहले बहुत लोगों का फोन आता था, अब बहुत कम लोगों का फोन आता है, और जो लोग डायरेक्ट मेरे टच में है उनका बिजनेस रात दिन बढ़ता जा रहा है, और जो मेरे टच में नहीं है, जो मेरे टच में नहीं है, जो मेरे टच में नहीं है, वो उसको फोन मार रहा है, वो उसको मार रही है, वो उसको मार रही है, उनका बिजनेस नीचे जा रहा है। ये सर बहनी माइट की सालों तोला माझा बिजनेस चलत नहीं है। ये सर हरदम जो आदमी पावरफुल है उसके नजदीक रहने की कोशिश करो, उसको कॉल करो। और जब कई लोग बोलते हैं सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो आपको फोन कैसे करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कहता हूँ उन दिनों में ज्यादा फोन करो। डिमोटिवेट कब होते हैं, जब बिजनेस कम निकलता है। यस नो, जब बिजनेस निकलता है तो आप तो मोटिवेट रहते ही ना। यस नो, और जब डिमोटिवेट कब होता है, आप मेहनत बहुत करते हैं और एफर्ट नहीं लगता, आईडी नहीं बढ़ती, बिजनेस नहीं बढ़ता, तो आप निराश होते हैं। उन दिनों में ज्यादा आपको संपर्क में रहने की जरूरत है अपने सीनियर की। यस नो, सीनियर आपका उत्साह बढ़ाएगा। सीनियर के ऊपर सीनियर, कितने सीनियर है आपके? यस नो, और किसी का फोन नहीं लगेगा, मेरे को बजाओ फोन, मेरा फोन तो 24 घंटे चलता है। मेरे घर वाले भी परेशान है, बोलते दिन भर काम करते, रात को भी फोन बजता रहता है इनका। मैं कहा मैं अपना घर अलग बनाने वाला हूँ, मेरे को तो 24 घंटा काम करना है। ये सुनो, मेरे को 24 घंटा काम करना है। मैं अपने फैमिली के लिए दुनिया में नहीं आया, मुझे तो लाखों फैमिली को आगे बढ़ाने के, मुझे तो लाखों लोगों को आगे बढ़ाना है। ये सुनो, मुझे इन लोगों के लिए काम करना है और आप सभी लोगों के लिए काम करना है। ये सुनो, मुझे सबको आगे बढ़ाना है, सबके लिए काम करना है। इसलिए मैं रोज का 20-22 घंटे काम करता हूँ। यस सर। कभी थकता, कभी आज तक घर में आके नहीं बोला कि मैं बहुत थक गया हूँ। यस सर। कभी मैडम को नहीं बोला कि मैं थक गया तो मेरी मालिश कर दो। सर 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 कभी भी नहीं बोला कि मैं थका हुआ है सर। कभी नहीं, कभी नहीं, ये सुनो, कभी नहीं। इतनी पावर एनर्जी रहती है, मैं घर में भी आता तो नाश्ता ही रखा रहता। 20 बजे, कई बार आप में से बहुत लोगों को पता है, कभी हम 4 बजे घर पे आते, कभी 4 बजे निकल जाते सुबह। ये सुनो, कभी घर में नहीं बोलता खाना बना के रखना, या कभी आके बोलता नहीं खाना निकाल के देना। इतने होटल खुले हुए, काहे के लिए खुले हुए? मेरे को पैसा खर्चा करने में बहुत आनंद आता है। मैं सोचता किसी का काम तो चल रहा है। ये सुनो, अभी फूल मार्केट में गया था, वो फूल वाले बोलते थे सर शादियों का सीजन कम हो गया, कमाई कम हो गई। मैं आ गया ना, मैं कहा, एक बोलता है वो शादी के लिए बनाया था, हार नहीं जा रहा है, वो मैं ले लिया, चल मेरे को दे दे, काम नहीं था फिर भी ले लिया। ये सुनो, मैं कहा चलो उसको 1000 रुपया मिल गया, उसका दाल रोटी का हो गया। मैं कहीं भी निकलता, रोड पे कुछ भी बेचने वाले मिलते खरीद लेता, खाता या नहीं खाता। आदिवासी लोग मिलते, कहीं कुछ बेच रहे, कुछ बेच रहे। ये सुनो, ऐसे आप भी करो।
लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों की मदद करो, लोगों की सपोर्ट करो, आप भी आगे बढ़ने वाले। तो मैं मानूं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा हो गया, आप उत्साहित हो गए, अब आपका ये बिजनेस बढ़ेगा। और इस महीने की क्लोजिंग जो 31 तारीख को होती थी कल हुई, क्योंकि आप सबको पता था कि शादियों की सीजन बहुत चल रहा था। हम भी पछता रहे पहले शादी करके, तो और इलेक्शन भी आ गया था, तो कुछ लोगों के ध्यान, इंग्लिश जैसे लोगों का ध्यान उधर चला गया था। बोले सर पार्टी को जिताना है, तो बिजनेस कम आया, तो क्लोजिंग लेट आई। कई लोग चिल्ला भी रहे थे, कुछ रॉयल्टी वॉल्टी नहीं आया। ये सुनो, तो कल रॉयल्टी हो गई। कुछ लोग बोलते थे सर रिवार्ड नहीं दिखता, कुछ दिखता नहीं ऑनलाइन, वो भी दिखना चालू हो गया। लोगों ने खोल के देख लिया, ये सुनो। और अभी रीपरचेज का सेल भी चढ़ना चालू हो गया है, वो भी मोबाइल खोलो लोगों को दिख जाएगा। जो भी 2-3-4 महीने में लोगों ने रीपरचेज लिया होगा, वो भी सेल ऐड हो गया है। और कुछ लोगों को डिमांड थी कि कंपनी में कितनी आईडी आती है वो दिखना चाहिए, तो उस पर भी काम चालू है, और 1 महीने के अंदर में वो भी दिखना चालू हो जाएगा। कुछ लोगों की डिमांड थी कि कंपनी का बना ऑफिस नहीं है, वो भी काम चालू हो गया है। एक दिन ऐसा ऑफिस बनाएंगे परिणाम हेल्थकेयर का कि आपको जाने के लिए कार में बैठ के जाना पड़ेगा ऑफिस में। ये सुनो, ये खोपड़ी बहुत दिमाग घूमती है। जितने हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं और जिनके बड़े ऑफिस है, उससे 10 गुना ऑफिस बड़ा मैं बनाने वाला, और ऐसा ऑफिस बनाऊंगा, ऐसा ऑफिस बनाऊंगा, एक बार जो आएगा तो कहेगा क्या बात है, ऐसा किसी ने नहीं बनाया। तो सारे प्लानिंग चालू है, और आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है, वातावरण अच्छा होने वाला है, माहौल आने वाले टाइम में पूरे भारत में परिणाम हेल्थकेयर का नाम गूंजने वाला है। क्योंकि ना तो ऐसा नाम किसी के पास है, ना तो ऐसा प्रोडक्ट किसी के पास है, ना तो ऐसा प्लान किसी के पास है, और ना ही तो ऐसा CMD किसी के पास है। आपको पता है ये घर चलाना बहुत मुश्किल है, तो एक कंपनी चलाना कितना मुश्किल होगा। ये सुनो, कई लोग मुझे बताते अपनी समस्याएं, और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आपको अपनी आपकी जो समस्या है आपको अपने टीम में शेयर नहीं करना है। अपना रोना, अपनी तकलीफ किसी को बताना नहीं है, खास करके टीम में और जूनियर को। कई लोग शेयर करते हैं, मैंने कार निकाला, इतने का तेल लग गया, तो आपने आसान किया क्या? कार अपने लिए तो तेल किसको डालना पड़ेगा? पड़ोसी डालेगा। वो जूनियर, कई लोग जूनियर को सुनाते हैं, मिकी सांगा तेल जास्त घेता गाड़ी, भाई सर्विसिंग करा जाके गाड़ी तेल ज्यादा खरीद। ये सुनो, यानी कि आपको अपनी समस्या, आपके जो जूनियर है, आपको जूनियर को समस्या नहीं बताना है, उनका उत्साह बढ़ाना है। वो तो पहले घिरे हुए हैं, उनको और समस्या डालेंगे तो और बढ़ जाएंगे, वो उनका उत्साह बढ़ाओ। आपकी तकलीफ है ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा ना, आप निकल जाएंगे। ये सुनो, आप आगे बढ़ जाएंगे, उनको उत्साह बढ़ाओ। अपनी घर की समस्या लोगों को मत बताओ, कोई आपकी घर की समस्या ठीक करने वाला नहीं है। मैं तो दुनिया भर की समस्या लोग मुझे बताते, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ये सुनो, अपनी समस्या को पी जाओ। लोग कहते शंकर भगवान को लोग इसलिए मानते कि उन्होंने जहर को पी के हजम कर दिया। आप भी पी जाओ। नेगेटिविटी, पारिवारिक समस्या, कोई भी समस्या है, कई लोग ऐसे हैं जो समस्या बताएंगे तो आपको मदद करने की बजाय उसमें मजा भी लेंगे। खूब छान जाला ऐसे बोलेंगे, खूब छान जाला है, फसले अरे ये सब तो लोग कम मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, आपको समस्या बाहर निकालेंगे। समस्या है तो बाहर निकलना है, ये सुनो, उसके लिए तो काम करना है, ये सुनो, इसलिए तो मौका मिला हुआ है उन चीजों से बाहर निकलने का। तो आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त हो गई और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, और मुझे उम्मीद है कि जितने आईडी इस महीने में आई तो अगले महीने में इससे 4 गुनी ज्यादा आने चाहिए। ये सुनो, आनी चाहिए। मेरे को कई लोगों ने बोला सर बर्थडे तो क्या गिफ्ट चाहिए, मैंने कहा 1 लाख की शॉपी चाहिए मुझे तो बिजनेस चाहिए, मुझे एक ही चीज से प्यार है, बिजनेस से। ये सुनो, कैसे प्यार है? बिजनेस से। आप भी करो सर, आपको दी थी सर 1 लाख की ना, 1 लाख की शॉपिंग आपको। बहुत लोगों ने 1 लाख की शॉपिंग निकाल दी मेरे जन्मदिन पे, उन सभी के लिए जोरदार तालियां।
कमी नहीं दी है। ये सुनो, सब माल कर दिया मेरे को, कोई कमी नहीं है। बस मुझे बिजनेस चाहिए, आईडी बढ़ा दो, बिजनेस ज्यादा निकालो, नए पॉकेट चालू कर दो। सर मैं 5 जगह पे काम कर रहा हूँ, 5 जगह और बढ़ाऊंगा, ऐसा बोलो मेरे को, मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। ये सुनो, तो मैं मानूं कि आज की मीटिंग सबसे पावरफुल हो गई, आपका उत्साह बढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के बाद और अपडेट करेंगे, बिजनेस को तेजी से बढ़ाएंगे, परिणाम हेल्थकेयर को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाएंगे, रात दिन काम करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, किसी को नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, सबको चार्ज करेंगे, कभी आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी। और आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो वहां पे भी आपको मोटिवेशन वाली बातें सीखनी है, नॉलेज सीखो, जहां से भी कुछ सीखने को है। और किसी में कमियां मत निकालो, किसी की बुराइयां मत देखो, वो ऐसी है, वो ऐसा है। ये सुनो, किसी के अंदर में, हर आदमी में टैलेंट है। आप हर आदमी से कुछ सीखने की कोशिश करें, हर आदमी में अच्छाइयां देखने की कोशिश करें। ये सुनो, नहीं तो एक बार एक व्यक्ति, एक महात्मा के पास 2 व्यक्ति आए, और महात्मा को पता लगा कि ये जो लोग हैं, ये लोगों में कमियां ज्यादा देखते हैं। तो महात्मा ने एक मशीन दिया और उन्होंने बोला कि जाओ दुनिया में पूरे लोगों को चेक करके आओ कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसमें कोई कमियां ना हो और सिर्फ टैलेंट ही टैलेंट भरा हो। तो जहां पे भी गए और जिसके अंदर भी वो मशीन लगाई, तो सब में कुछ कमियां देखी। तो उनका शक महात्मा के ऊपर गया, बोले इनको भी चेक कर लो, अपने गुरु महाराज का। जैसे कई लोग मेरे को भी चेक करते हैं। ये सुनो, अपना काम का हिसाब कम लगाते, मेरा लगाते, सबको कितना बचता होगा। ये सुनो, महात्मा की तरफ लगाया तो महात्मा को समझ में आ गई। महात्मा ने बोला अच्छा, आप लोगों ने अच्छा किया, इतने लोगों को कमियां देख के आई, अभी मशीन आप लोगों में लगाया जाए। तो सबसे ज्यादा कमियां उनमें निकली। तो हमको किसी में बुराई देखने का अधिकार नहीं है। हर आदमी में टैलेंट है, हर आदमी में क्वालिटी है। ये सुनो, हम हर आदमी से सीख सकते हैं और सीख के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप सब लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आए, बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जो मैं वही बोलता हूँ, जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, मेरा ये मंत्र है बस। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान है मत छोड़ के भागो तुम। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कभी कुछ किए कभी जय जयकार। आप चाहते हो पूरी दुनिया में आपकी जय जयकार हो, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, घर आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सुनो, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोलती आपकी कुर्सी मैं छीन लूंगी, तो गुनगुन कुछ बताएगी। गुनगुन के लिए जोरदार तालियां। और हमने अभी 3 लोगों को तैयार कर दिया आपके साथ काम करने के लिए, जो आने वाले टाइम में गुनगुन भी अच्छा काम करने वाली है, नमन भी करने वाला है और अमन भी करने वाला है। 3 लोग और आपको मिलने वाले काम करने के। पहले मैं अकेला था, अभी 4 लोगों की एनर्जी और बढ़ने वाली काम में। यस, और इनकी सोच बहुत अच्छी है, और ये भी बिजनेस करने वाले आपके साथ मिलके। ये नौकरी करने वाले नहीं है, इनको समझ में आ गया नौकरी में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये सुनो, नौकरी वाले हवाई जहाज में नहीं घूमते बोले। तो एक को सुनना चाहेंगे? ताली हो जाए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुनगुन सिंह है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आगे जाके मैं भी परिणाम हेल्थ केयर में काम करने वाली हूँ और उसको वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना चाहिए। आप बाल के बारे में बताओ। और जो भी हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं भी अपना शैम्पू नोनी पीती हूँ और मेरे बाल बहुत बड़े हैं। थैंक यू। गुनगुने नोनी जूस, जैसे इनको जो राजू बता रहा था पहले से एक नोनी जूस आता है,
तो हमने इनको बहुत पिलाया, घर में कंटिन्यू चालू रहते हैं। वो पीने में मीठा है, बच्चों के लिए स्पेशल वो चलता है, तो उससे इसके बालों की ग्रोथ भी अच्छा हुए और पढ़ने में भी अभी तेज है। और आने वाले टाइम में क्या करने वाले बोले? और मेरे पूरे खानदान में लोग इधर ही करने वाले बोले। यस, अभी सुनते हैं नमन जी को, ये हाइट में मेरे से बड़े हो गए हैं। मेरे माँ बाप ने कुछ पिलाया नहीं ज़्यादा, उस समय कुछ आता नहीं था। नोनी जूस मैंने इनको पिलाया, नोनी जूस। तो हाइट इनकी बड़ी हो गई, मेरे से बड़ी हो गई। और अभी ये 15 साल के हैं। कितने साल के हैं? ये अमिताभ बच्चन को क्रॉस कर देंगे। तो ये भी अपना कुछ बताएंगे कि ये क्या करने वाले आपके लिए। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। मेरा नाम नमन सिंह है। मैं अभी 10वीं पास हो चुका हूँ। मतलब हो चुके हैं। पास से बोलो, पास से बोलो। क्या बात है सर? क्या करोगे इनके लिए बताओ? बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सबसे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी परिणाम हेल्थ केयर होगी। मैडम को बोला था कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। पहले बोल दिया था मेरी कोई समस्या। कई लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा दिन बाहर रहता हूँ तो घर में बहुत तकलीफ होती है, तो मेरी तकलीफ पहले से नहीं है। और पहले जब ये काम चालू हुआ था तो मैं 1 साल के बाद घर पे जाता था, और अभी तो 15 दिन 20 दिन में महीने में आ जाता हूँ। ये सुनो, और अभी मैं 25 दिन बाहर का खाना खाता हूँ और 5 दिन घर का खाता। अब वो 5 दिन भी बाहर ही खाने वाला हूँ। कैसा रहेगा? ऐसा आदमी रहे घर में तो अच्छा ही है ना, खाना नहीं पकाना पड़ता। ये सुनो, मेरे लिए मैडम को कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो मैडम का काफ़ी सपोर्ट है, और इतने सालों में हमने कभी एनिवर्सरी नहीं मनाई, और ये 2-3 साल से हम बर्थडे मनाने लगे हैं। यस, क्योंकि टाइम नहीं है एनिवर्सरी बर्थडे मनाने का। ये सुनो, फोकस किस पे है? देखिए ना, फोकस अडानी से आगे जाने का है। ये सुनो, तो मैडम ये बच्चे हैं तो इनको मैंने बच्चों को बोला था तेरी मम्मी भी यही है, तेरा पापा भी यही है। यस, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ, और कई बार घर में आने का मौका मिला तो जब जाता तो बच्चे सोए होते, और जब निकलता तो बच्चे ये सुनो। तो मैडम अपना अनुभव बताएगी, और मैडम अच्छे से फैमिली मेंटेन कर रही है, मैं बिजनेस को अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा चल रहा है सब। भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। घर में भी अच्छा वातावरण है, और बिजनेस में भी अच्छा वातावरण है। क्योंकि आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपका घर का माहौल कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अगर घर में किटकिट है, भांडन है, बर्तन फेंक के मारे एक दूसरे को, और पड़ोसी आ रहे छोड़ाने के लिए, तो अपनी प्रगति होने वाली नहीं है। ये सुनो, आपस में बैठ के विचार करना है कि जो समस्या है इससे आगे निकलना कैसे है। ये सुनो, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं चाहे 10 दिन के बाद आऊँ, 15 दिन के बाद आऊँ, मैडम का फोन तो ना के बराबर आता है, क्योंकि मैडम ने तो छोड़ ही दिया मुझे। उनको पता है इनका कोई पता नहीं कब आने वाले हैं। मेरे घर से ज़्यादा फोन गुनगुन का था, और गुनगुन के बाद सबसे ज़्यादा फोन गणेश जी का आता, और पारटकर जी का आता। इन लोगों को कॉल ज़्यादा आता मुझे। तो मैडम को सुनना चाहेंगे? यस, कम हो गया। और ये लोग आज खुद ही तैयारी की है कि बर्थडे है तो हम भी जाएंगे। हमने इनको ज़्यादा प्रेस नहीं किया, नहीं आप लोगों को आना ही पड़ेगा। ये सर, और इनका भी धीरे धीरे मन लग रहा परिणाम है। परिणाम चीज़ ही ऐसी है, जिसके ऊपर चढ़ गया ना उसका मन कहीं और नहीं लगता। तो मैडम भी कुछ बताएंगी, मैडम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हेलो एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। जैसे कि सर ने इतना कुछ तो आपको बता ही दिया है सब बिजनेस के बारे में। माइक पास में। ओके,
अभी ठीक है? जैसे ये बोल रहे हैं ना कि स्पोर्ट होनी चाहिए, घर में खुशहाली होनी चाहिए, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। और पास में जैसे इन्होंने बोला है कि घर में खुशहाली होनी चाहिए, लेडीज काम करें तो जेंट्स को, जैसे जेंट्स घर में रहता है तो जेंट्स को उसका वेलकम खुशहाली से करना चाहिए कि कोई भी काम करके अपने घर में आ रहा है तो उसको अच्छे से उसकी केयर करनी चाहिए, टाइम पे खाना पीना उसका सब केयर करना चाहिए। ऐसे ही हम भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि इनको फोन नहीं करते, हम फोन करते हैं प्रॉपर, कहाँ पे पहुँच गए, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, सब ठीक है, तो सब बताते हैं ऐसे। और जैसे घर में आते हैं तो घर में भी हम इनकी पूरी केयर करते हैं कि जो चीज़ बाहर नहीं मिलती वो हम इनको घर में बना के देते हैं। सब इनके कपड़े की रेडी, जाने से पहले सब रेडी, सब केयर करते हैं हम इनकी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। आदमी के पीछे औरत होनी एक बहुत जरूरी है। अगर आदमी के पीछे लेडी नहीं है तो आदमी भी कुछ नहीं है। 15 दिन बाहर जाते हैं, एक महीना जाते हैं तो घर में कपड़े तो वापस लाते हैं ना गंदे, वो कौन देखता है? हम ही देखते हैं ना, बच्चों को भी हम ही देखते हैं, रिश्तेदारी को भी हम ही देखते हैं और इनको भी हम ही देखते हैं, इसीलिए ये आजाद घूम पाते हैं। इसीलिए अगर लेडीज काम कर रही है तो जेंट्स सपोर्ट करो, अगर जेंट्स सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है तो लेडीज को सपोर्ट करना चाहिए, उसका पूरा, उसकी पूरी केयरिंग वगैरह सब करना चाहिए। झगड़ा तो ना के बराबर होना चाहिए घर में, तभी आप कुछ ना कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। और परिणाम तो हमारा है ही नंबर 1। आप लोगों का साथ होगा तो और नंबर 1 बनेगा और बुलंदियों पे जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो, सब आगे बढ़ेंगे। बस इतनी सी मेरी स्पीच है आपके आगे। बहुत बढ़िया। मैडम के लिए जोरदार तालियां।